हमारे पिछले वक्तव्य में हमने बहुत स्थानों पर अधोक्षजानंद का नाम लेने का प्रयास किया था, लेकिन वाग दोष के कारण अवधेशानंद शब्द का उच्चारण हो गया था। बाद में जब हमने उस क्लिप को पुनः सुना तो हमने यह अनुभव किया कि कई स्थानों पर मैं कुछ और बोलना चाहता था, किंतु शब्द कुछ और प्रकार से निकले। मेरा जो विषय था, जब हमने मोदी योगी वाले विषय पर चर्चा की थी, तो वहाँ पर कई स्थानों पर हमने अवधेशानंद को शिविर के लिए जमीन दी गई इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया था हमारे द्वारा। तो आप सब उसको सुधार कर अधोक्षजानंद कर लेंगे। ऐसे बाद में हमने अधोक्षजानंद शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन एक दो जगह ऐसी गलती हो गई है। ऐसे ही जीएम के स्थान पर डीएम शब्द का उच्चारण भी हिंडाल्को वाले प्रकरण में हमसे हो गया है, तो आप उसको स्वविवेक से मानवीय त्रुटि समझते हुए सुधार लेंगे। अब इस वक्तव्य के अगले भाग के रूप में हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं, ये विशेष करके पूरी शंकराचार्य जी के उन शिष्यों के लिए है जो शिष्य उनके परिकरों के माध्यम से अपमानित और त्रस्त हो रहे हैं, और उन शिष्यों के मन में जो क्षोभ है, जो अलग अलग माध्यमों से सामाजिक प्रदर्शन का रूप ले रहा है, वह क्षोभ कितना उचित है और कितना प्रासंगिक है, इस विषय पर भी हम चिंतन करेंगे। हमारे कल के वक्तव्यों को लगभग चारों आमना पीठों के मान्य लोगों ने देखा है और उससे जुड़ी हुई मुद्दों पर, उससे जुड़े हुए बिंदुओं पर अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस विषय में आपको अनुमान भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे और उसके क्रियान्वयन के पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं। यद्यपि मेरी निजी इच्छा यह थी कि इस वक्तव्य को हम अपने वर्तमान मुख्य चैनल पर अपलोड न करके डार्क सीक्रेट्स बाय स्वामी निग्रहाचार्य, इस नाम से जो हमारा चैनल है, जो म्लेच्छराज श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है, उस चैनल पर हम इस वीडियो को अपलोड करें। किंतु उस चैनल को हमने अभी अस्थायी रूप से विराम दिया है, क्योंकि म्लेच्छराज का पहला सीजन पूरा हो चुका है और म्लेच्छराज श्रृंखला का दूसरा सीजन हम कुछ सप्ताह के बाद निर्गत करेंगे। आशा है कि अगले वैशाख मास से या उसके एक दो दिन आगे पीछे से दूसरा सीजन आ जाएगा। मतलब श्री राम नवमी बीत जावे तब तक हमारी कुछ विशेष साधनात्मक व्यस्तताएं भी हैं, और उसके बाद एक आध सप्ताह के विश्राम के बाद फिर हम म्लेच्छराज की श्रृंखला को पुनः सेकंड सीजन, द्वितीय सत्र के रूप में निर्गत करना प्रारंभ करेंगे। फिर उसमें भी बहुत कुछ विषयों पर हम अपना मंतव्य देंगे। तो ये जो बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके शीर्षक और थंबनेल इत्यादि को देखकर आपको विषय का बोध हो गया होगा, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी शंकराचार्य जी के बौद्धिक और सैद्धांतिक बल के प्रभाव से भारत में म्लेच्छराज की गतिविधियां जिस प्रकार से प्रभावित हो सकती हैं और जिस प्रकार से संकट में पड़ सकती हैं, इससे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी पैशाचिक शक्तियों ने पूरी मठ में अभी की परिस्थिति में भी और इससे एक दो पीढ़ी पहले की परिस्थितियों में भी व्यापक हस्तक्षेप का प्रभाव किया है, व्यापक हस्तक्षेप का प्रयास भी किया है, और उसका प्रभाव भी समयानुसार मठ से जुड़े हुए अभियानों एवं गतिविधियों में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम आपको एक लेटर पढ़कर सुनाएंगे, जो लेटर हम कल ट्विटर पर भी सार्वजनिक किए हैं, फेसबुक पर भी सार्वजनिक किए हैं। ये चिट्ठी किसने लिखी है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि लेखक का नाम इसमें नहीं है, लेकिन ये चिट्ठी हमको पुरी के शंकराचार्य जी के ही कई शिष्यों के माध्यम से प्राप्त हुई है। हिंदू राष्ट्र प्रचार प्रसार प्रकल्प के नाम से जो इनका ग्रुप चलता है, वहीं के लोगों के द्वारा हमको प्राप्त हुई है चिट्ठी, जिसको हमने कल सार्वजनिक भी किया था। और इससे पहले के वक्तव्य में हमने जिस पीडीएफ की बात की थी, उस पीडीएफ में कही गई बातों में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि अद्वैत विजय वैजयंती नाम की आईडी जो महानुभाव चलाते हैं, उन महानुभाव जो कई बार प्रोफेसर सन्मार्ग और शंकराचार्य अनुशासन इत्यादि पेज से भी मिलकर हमारे विरुद्ध बहुत कुछ कहते भी रहते हैं, हमारे विरुद्ध बहुत कुछ उन्होंने लेखन भी किया है। हालांकि अन्य की तुलना में उनके विरोध में एक मर्यादा हमको कई मामलों में देखने को मिलती है कि वो अगर कुछ विरोध में कह रहे हैं तो उसके पीछे एक तरीका होता है, एक पक्ष होता है, एक कुछ प्रामाणिक बात करने का वो रखते हैं अपना विषय, और एक उनमें एक स्पष्ट उनकी नीयत समझ में आ जाती है कि ये केवल किसी विषय में बदनाम करने के लिए या परेशान करने के लिए या केवल विषय को उलझाने के लिए नहीं कह रहे हैं। कोई पक्ष है इनका, उस पक्ष में कुछ प्रमाण है, उस पक्ष में कुछ बातें हैं जो इनके द्वारा मर्यादित रूप से निर्गत की जा रही हैं। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें हमारे विरोध में कही हैं जो अप्रामाणिक हैं, दुष्प्रचार वाली हैं। जैसे इन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया था कि मैं सगोत्री विवाह करने वाला हूँ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बाद में जब मैंने स्पष्ट किया तो इनको विषय समझ में आ गया था। तो ऐसे बहुत से विषय हैं। फिर भी अन्य की अपेक्षा इनकी शैली में
मर्यादा हमको अधिक देखने को मिलती है। खैर, तो इन्होंने उस विषय में जो मेरी बात थी, मेरी जो वीडियो आई थी, उस वीडियो के कमेंट में इन्होंने यह लिखा था कि जो पीडीएफ से पढ़कर मैं बता रहा था, उस पीडीएफ के बहुत से अंश इन्होंने ही लिखे थे, कई वर्ष पहले लिखे थे, जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। तो पुरी के शंकराचार्य जी के परिकरों के विषय में इनका जो अनुभव रहा था वो भी बड़ा नकारात्मक इन्होंने उस समय बताया था। तो जो लोग मुझे गालियां देते हैं पुरी शंकराचार्य जी के शिष्य होने का दावा करते हुए, जिसमें बहुत से लोग तो कल मुझे बहुत ही अभद्र शब्दावलियों से प्रताड़ित कर रहे थे और हमारे माता के चरित्र तक वो लोग पहुंच गए थे बहुत कुछ बोलते हुए, जबकि उन्होंने जब अपना आरोप हम पर लगाना प्रारंभ किया तो पुरी के शंकराचार्य जी के वीडियो के माध्यम से हमने उनको बताया था, प्रत्युत्तर दिया था, खंडन किया था, लेकिन वो बाद में मेरे माता के चरित्र तक पहुंच गए गाली देते हुए। और ये सारे ब्राह्मणेतर जो हैं वो स्वयं को एक और सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठ का अनुयायी बताते हैं और ऊपर से जो है निराधार बातों का आश्रय लेकर अनर्गल आरोप लगाते हुए मुझे वेश्यापुत्र तक कहते हुए पुरी शंकराचार्य जी के कथित शिष्य गाली गलौज पर उतर गए। बाद में हमने उन सब की अभद्रावली के कारण उनको ब्लॉक कर दिया। चूँकि आप विरोध कर रहे हैं, अद्वैत विजय वैजयंती को हमने आज तक ब्लॉक नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार का प्रलाप नहीं किया है, करेंगे तो ब्लॉक किए जाएंगे। तो बात है कि आप विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए, लेकिन उसमें एक तरीका होना चाहिए, एक तथ्य होना चाहिए। तथ्य न भी हो लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप किस नियत से बात कर रहे हैं, आपके बात करने का उद्देश्य क्या है। मैं किसी भी व्यक्ति का अंध विरोध नहीं करता हूँ, न अंध समर्थन करता हूँ। बहुत से मामलों में हमने स्वामी विद्याभास्कर जी के साथ मंच साझा किया है, बहुत से मामलों में हमने स्वामी राघवाचार्य जी के साथ मंच साझा किया है, बहुत से मामलों में हमने स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ मंच साझा किया है। लेकिन समय आने पर इन लोगों के विरुद्ध भी जब शास्त्रीय बात पर हमको आपत्ति लगी तो हमने मुखर होकर विरोध किया है और उस वीडियो की लिंक सबसे पहले इनको ही भेजी है कि आप देखिए कि आपने यहाँ पर ये कहा है, इसका हम इस प्रकार से खंडन कर रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई चोरी छिपे कहीं कह के भाग गए और छिप गए। और समय आने पर जब इन्हीं की अन्य आमनाय पीठें या अन्य सांप्रदायिक लोग इनका साथ नहीं देते हैं बहुत से मुद्दों पर, तब कहे जाने के बाद भी और कई बार स्वतः संज्ञान लेकर भी हम इनका समर्थन भी करते हैं। और पूरी पीठ के साथ भी हमने ऐसा ही व्यवहार किया है। और पूरी पीठ से जुड़े अन्य लोग जो मुझे बहुत बार गालियां देते हैं या बहुत बार दुष्प्रचारित करने के लिए अफवाह उड़ाते हैं, उनके साथ भी हमारा यही व्यवहार है। यही कारण है कि गंगाधर पाठक मैथिल जी ने जो पुस्तक लिखी गावो विश्वस्य मातरः, बहुत हमको वो बहुत कुछ कहे, बहुत कुछ हमारे विरुद्ध उन्होंने लिखा बोला, नाम लेकर कई बार बिना नाम लेकर, जहाँ पर जैसा उनको भाव समझ में आया ऐसे थोड़ी कूटनीतिक भाषा का प्रयोग करने के लिए निपुण है वो। लेकिन उनकी जो पुस्तक है गावो विश्वस्य मातरः, हम उसका खूब प्रचार करते हैं, उस पर हम वीडियो भी निर्गत करेंगे समयानुसार, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि हम सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। लेकिन मेरे विरोधियों के साथ क्या है, अगर हमने कुछ अच्छा कहा, कुछ सार्थक कहा, कुछ शास्त्र प्रमाणित बात कही, ऐसा उनको लगता है, या उनके ही गुरु जी के समर्थन में कई बार कहा और लोगों से गाली खा रहे हैं, तब भी मेरे समर्थन में आकर वो साथ नहीं देते हैं कि कहीं हम इसका समर्थन कर देंगे तो कहीं इसका यश तो नहीं बढ़ जाएगा। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। सन्मार्ग वाले प्रोफेसर जो हैं वो हरिनारायण तिवारी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, राजेश बेंजवाल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, रामभद्राचार्य तक का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये समयानुसार हमसे टकराते रहे हैं, हमारे विरुद्ध बोलते रहे हैं। लेकिन जिन अंशों में हमने पूरी पीठ का मुखर होकर समर्थन किया, जब पूरी के साथ उन्हीं के संप्रदाय की अन्य आमनाय पीठें नहीं थी, तब ये हमारे समर्थन में धन्यवाद तक 4 अक्षर नहीं लिख सके। क्यों? सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। इनको पता है कि कोई व्यक्ति सिद्धांत के पक्ष में काम करे या विपक्ष में काम करे, अगर पर्सनली हमको टारगेट कर रहा है तो कितना भी सही हो उसका हम विरोध करेंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो कितना भी कुकर्मी हो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है। खैर, तो हम वो लेटर पढ़कर आपको सुनाते हैं। इस लेटर को हमने सार्वजनिक किया था, जो हमको यथावत प्रारूप में प्राप्त हुआ हमने सार्वजनिक किया था। इसमें पूरी के शंकराचार्य जी के शिष्यों ने एक पुकार लगाई है, मैं आपको अक्षरशः पढ़कर सुनाता हूँ। पूज्य यतो धर्मस्ततो जयः, जो कि एक शास्त्रीय वाक्य भी है और हमारे द्वारा संचालित आर्यावर्त सनातन वाहिनी धर्मराज का एक प्रधान ध्येय वाक्य भी है। फिर श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसा उन्होंने लिखा है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतानंत प्रणाम। हे गुरुदेव जागिए, हे मेरे नाथ जाग जाइए, आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं। जयपुर, प्रयाग आदि अन्य आपके बहुत से प्रवासों में आपके शिष्य इस उद्देश्य में प्रयासरत हैं कि आपको परिकरों के सत्य से अवगत कराया जा सके। जब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि क्या कारण है कि इतने वर्ष आपके सानिध्य में रहकर भी निर्विकल्पानंद सरस्वती शास्त्र ज्ञान शून्य, आचरण शून्य है, क्या कारण है कि सभी धर्मनिष्ठ आचार्य एक स्वर में आपके समर्थन में प्राण देने को तत्पर हैं, किंतु निर्विकल्पानंद सरस्वती और ऋषिकेश ब्रह्मचारी के समक्ष आने को भी वे पाप हेतुत्व मानते हैं। यद्यपि ऋषिकेश और ऋषिकेश दोनों शब्द अलग अलग हैं और
जहाँ तक मुझे ज्ञात है ब्रह्मचारी जी का नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है। ह में री की मात्रा, फिर दीर्घ मूर्धन्य शी सकार दीर्घ ई के साथ संयुक्त होकर और केश ये शब्द, लेकिन यहाँ ऋषिकेश शब्द का प्रयोग भी कर दिया गया है, त्रुटिवश। खैर, व्यक्ति को आप समझ जाइए किन के बारे में बात हो रही है। इसका एक ही कारण संभव है, वह है किन्हीं न किन्हीं अंशों में इनके द्वारा अधर्म का आचरण एवं धर्म पालन में शिथिलता। हमारे व्यक्तियों ने पूर्व में भी आपको अवगत करवाने का प्रयास किया है कि कैसे निर्विकल्पानंद सरस्वती, जो आपके निजी सचिव हैं, अधर्म के पक्षधर हैं। सन्यासी होने के पश्चात भी खान पान का कोई नियंत्रण नहीं है। प्याज लहसुन आदि अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं। स्त्रियों का स्पर्श ही नहीं, उनसे संवाद ही क्या, उनके साथ दुष्कर्म भी कर चुके हैं। अब देखिए, ये बात कथित तौर पर यहाँ कही गई है, लेकिन मेरे पास इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो तो नहीं है दुष्कर्म करते हुए, लेकिन पुरी के ही दीक्षित करीब करीब अभी तक 40 से 50 शिष्यों ने मुझे व्यक्तिगत मिलकर या फ़ोन पर इस बात के बारे में कहा है। और कई बार, मैं किसी महिला का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि हर बात की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन उस सीमा में रहते हुए हम आपको संकेत करना चाहते हैं कि सन्यासी की भी एक सीमा होती है, और सीमा से बाहर जाकर जब सन्यासी मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो उसकी वह सीमा खंडित होकर विप्लव का कारण बनती है। तो हम इस बात की सीमा को समझते हुए आप सबको संकेत करना चाहते हैं कि स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती का जिन महिलाओं के साथ ये अवैध संबंध बताया जाता है, उनमें से बहुत सी महिलाओं की पुत्र वधुओं ने ही अपनी मर्यादा की सीमा में रहते हुए हमको परोक्षतः ये संदेश भी भिजवाया था, जिसमें विशेष करके उनके बंगाल में रहने वाले, कलकत्ता में रहने वाले शिष्य भी सम्मिलित हैं। खैर अस्तु, ये हियर से के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा गया आगे क्या है, और सुनने में तो यह आया है कि वे बच्चों तक को नहीं छोड़ते। ऐसा कोई सन्यासी होता है क्या जिसे काम ने अपना ग्रास बना लिया हो? ऋषिकेश ब्रह्मचारी के विषय में भी हम पूर्व में यह कह चुके हैं कि यह समलैंगिक है और भ्रष्ट भी है। मात्र विचारों से समलैंगिक होना, कामलोलुप होना भी पाप है, किंतु स्वनाम कलंक ब्रह्मचारी जी कृत्यों के रूप में भी अपनी समलैंगिकता का प्रदर्शन कर चुके हैं। अभक्ष भक्षण के इनके कृत्य सभी वरिष्ठ आचार्यों को ज्ञात हैं। इंद्रिय निग्रह, धर्मनिष्ठा इतनी शिथिल कि बाजार में पके अन्न का भक्षण करें। यह ब्रह्मचारी कहलाने योग्य भी हमारे यह सब कहने का कारण इन सभी के प्रति निजी द्वेष नहीं है, अपितु कारण यह है कि भविष्य में यदि इनके किए गए कृत्य समाज के सामने प्रकट हो गए, उसके पश्चात पूरी पीठ पर साक्षात भगवान भी विराजमान हो जाए तो मठ की प्रतिष्ठा और इतिहास सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। निर्विकल्पानंद सरस्वती के बहुस्त्रीगामी होने का और ऋषिकेश ब्रह्मचारी के समलैंगिक होने का विषय 3 प्रकार के व्यक्तियों के पास पहुंच चुका है। प्रथम तो आदित्य वाहिनी के कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्ति जो गोवर्धन मठ, आप और आपके अभियान तीनों में आस्था रखते हैं। दूसरे, वे जो आपके विरोधी होते हुए भी मात्र शांकर परंपरा में ही आस्था रखते हैं, इस कारण मठ परंपरा कलंकित न हो, समय रहते इनका निग्रह हो, इस प्रतीक्षा में है। तीसरा, वे स्त्रियां और एवं उनके संबंधी जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इनमें से प्रथम स्तर के व्यक्ति कुछ समय शांत भी रहें, आदित्य वाहिनी के लोग, किंतु द्वितीय और तृतीय प्रकार के व्यक्तित्व अपने प्रतिकूल घटना होते ही सभी विषय संसार के समक्ष ले आएंगे। इसीलिए यही उचित है कि कोई अन्य व्यक्ति अंगुलियां उठाए और हिंदू राष्ट्र प्रकल्प में बाधा आए, उससे पूर्व ही इनका निराकरण कर दिया जाए। प्रथम प्रकार के व्यक्तियों को भी हमारे द्वारा यह कहकर सांत्वना दी गई है कि श्री शंकराचार्य जी को यह सब ज्ञात नहीं है। जब ज्ञात होगा वे अवश्य कुछ करेंगे, किंतु यदि उन्हें भी यह ज्ञात हुआ कि आपके संज्ञान में यह विषय लाने का प्रयास अनेकों बार किया जा चुका है, तो अवश्य ही वे भी आस्था खो देंगे। उपरोक्त प्रथम प्रकार के व्यक्तियों में से ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने आदित्य वाहिनी में व्यक्ति जोड़कर व्यक्तियों को आपसे दीक्षा लेने को प्रेरित कर अनेक व्यक्तियों को आपके चरणों में आस्थान्वित किया है, किंतु अब परिस्थितियां यह हैं कि वे दर्जनों व्यक्तियों को आस्थान्वित कर स्वयं आस्था खो चुके हैं। भगवान परशुराम जी निर्दोष होने पर भी धर्म पालन मात्र के लिए अपनी माता का वध कर सकते हैं, तो सब कुछ ज्ञात होते हुए भी कोटि गुणित अधर्माचरण वाले परिकर क्या एक क्षण भी शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पवित्र पीठ में रखने योग्य हैं? कुछ एक व्यक्तियों का यह कहना है कि आपके हृदय में ऋषिकेश और निर्विकल्पानंद सरस्वती के लिए मोह है, इस कारण आप उनकी हीनताओं पर ध्यान नहीं देते, किंतु हम सभी इस बात को नहीं स्वीकारते। आप जैसे श्रेष्ठ सन्यासियों के हृदय में मोह किस प्रकार का? उस मोह को यदि करुणा कहा जावे, ऐसी स्थिति में भी करुणा होने पर सामने वाले व्यक्ति का हित, उसकी उन्नति करवाना ही उद्देश्य होता है। अतः आप ही बताएं, ऐसी स्थिति में क्या उचित है? ऋषिकेश ब्रह्मचारी के दुष्कृत्य ज्ञात होने पर भी उन्हें प्रायश्चित विहीन रख उनके माता पिता के कुल को भ्रष्ट करना एवं स्वयं ऋषिकेश की ही इस जन्म और आगामी जन्मों में अवनति करवाना, अथवा ऋषिकेश को प्रायश्चित पूर्वक पुनरुपनयन करवा वेदाध्ययन की आज्ञा देकर गृहस्थाश्रम स्वीकार करने को कह उनके माता पिता एवं आगामी पीढ़ियों के कुल गौरव में वृद्धि करना क्या उचित है? दोनों में से बताइए, ये पूछा गया है।
निर्विकल्पानंद को उनके दुष्कृत्यों के लिए लोक में निंदित होते देखना एवं अगले सहस्रों जन्म काक शूकर आदि योनियों में जन्म ग्रहण करने के लिए छोड़ देना, अथवा उन्हें काशी इत्यादि में एकांतवास कर भगवान नाम जप का आश्रय लेते हुए अंतिम समय तक रहने को कहना क्या उचित है? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है, आचार्या क्षिप्त दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति संतः सुकृतिनो यथा। आचार्य के द्वारा दंडित होकर पापी मनुष्य भी निर्मल होकर स्वर्ग इत्यादि जाता है, जैसे धर्माचारी व्यक्ति जाते हैं। गुरुरात्मवताम शास्ता और राजा तत्पथगामिनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, ये सभी शास्त्रीय अनुशासन वाक्य प्राप्त होते हैं। खैर ये तो चिट्ठी में नहीं था, श्लोक केवल आचार्य क्षिप्त दंडास्तु वाला था, तो हमने बता दिया। खैर आगे चिट्ठी में लिखा गया है, ध्यान में रखने योग्य यह है कि इनकी अवनति, इनकी निंदा के साथ मठ की प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा, भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा सब ही निंदित हो जाएंगी। पूर्व में भी यह विषय आपके ध्यान में लाने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया था। परिकरों द्वारा हमारे इन प्रयासों में पानी फेर दिया गया, यह कहकर कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य कीचड़ उछाल रहे हैं गोवर्धन मठ पर। गुरुदेव हम सत्य कहते हैं, हमारी निष्ठा केवल आप ही में है। हम गोवर्धन मठ का ध्वज सबसे ऊंचा रखना चाहते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो कि हुंकार तले ऐसी घटनाएं होती है तो बहुत पीड़ा होती है। हे गुरुदेव हमारी निष्ठा पर संदेह मत कीजिए, शपथ खाते हैं हम केवल सत्य ही बोल रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो हमें अवसर दें, हम हमारी सभी बातों को प्रमाणित कर सकते हैं। आपके चरणों में पसर के यही आग्रह है कि इस विषय पर ध्यान दें महाराज। यह कहावत सत्य ही है कि मशाल के नीचे ही सबसे अधिक अंधेरा होता है, किंतु हमें धर्म की शाश्वतता नित्यता पर विश्वास है। अंत में धर्म की जय होगी और अधर्म की पराजय, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। जय जय शंकर। नीचे नोट लिखा हुआ है अंतिम पृष्ठ के नीचे, यदि श्री शंकराचार्य जी के स्थान पर ऋषिकेश ब्रह्मचारी अथवा निर्विकल्पानंद सरस्वती यह पत्र पढ़ रहे हों तो ध्यान दीजिए, हमारी दृष्टि आप सभी पर है। प्रवास समाप्त होने से पूर्व स्वयं की वास्तविकता शंकराचार्य जी को अवगत करा दें, अन्यथा आपके विरुद्ध प्रमाण, फोटो, आपके द्वारा की गई मोबाइल कॉलें, स्त्रियों पुरुषों से निजी रूप से की गई बातचीत इत्यादि हमारे पास उपलब्ध है। शंकराचार्य जी को विश्वास हो अथवा न हो, कुछ दिनों बाद प्रमाण सामने आने पर मठ की हितैषी जनता को तो क्षण भर में विश्वास हो जाएगा। ये इस पत्र में लिखा हुआ है। इसके साथ एक और संदेश प्रसारित किया गया है जिसमें 3 लोगों को टैग किया गया है, प्रफुल्ल ब्रह्मचारी जी, ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी, निर्विकल्पानंद सरस्वती जी। ये भी पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्यों के एक बड़े वर्ग ने भेजा है। बिंदु संख्या 1 प्रचार। तो आप लोग ये जो मठ से यह संदेश भेज रहे हैं, आप लोग मतलब प्रफुल्ल, ऋषिकेश और निर्विकल्पानंद, इन तीनों को टैग करके ये चिट्ठी लिखी गई है। बिंदु संख्या 1 में कहते हैं इस पत्र में कि तो आप लोग जो मठ से यह संदेश भेज रहे हैं कि अमुक लोग या तंत्र प्रचार के लिए अधिकृत नहीं हैं, तो आप मुझे किसी भी ग्रंथ या शास्त्र से यह प्रमाण दें कि इस श्लोक में यहाँ पर लिखा है कि मठ के लोग ही प्रचार सामग्री बनावे एवं प्रचार करें, इसके अतिरिक्त अन्यों का कोई अधिकार ही नहीं। और मेरे इस प्रश्नों के उत्तर दें। मठ से ही प्रतिदिन 5-10 चलचित्र वीडियो प्रेषित क्यों नहीं हो रहे? प्रतिदिन मठ से ही 10 भाषाओं में या 10 प्लस भाषाओं में, 10 से अधिक भाषाओं में पोस्टर प्रचारित क्यों नहीं होते? गुरुदेव का प्रवास जहां होता है वहां प्रतिदिन कम से कम 3-4 घंटे का लाइव प्रसारण क्यों नहीं हो रहा है? गुरुदेव को आप लोग उत्तम गुणवत्ता वाला माइक भी ला देने में सक्षम क्यों नहीं है? क्या आप लोगों को यह भय तो नहीं कि कहीं अन्य लोग गुरुदेव का प्रचार न करने लग जाएं? क्या परिकरों में इतना भी शिष्टाचार शेष नहीं रह गया कि वह गुरुदेव के अन्य शिष्यों को अपने ही गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार करते नहीं देख पा रहे? सहायता की बात तो दूर, उल्टा घृणा और असत्य आक्षेप लगाने लगते हैं। यही गुरु भक्ति है क्या आपकी? आप बस इतना ही स्तर है क्या आपका? फिर दूसरा बिंदु, गुरुदेव से भेंट और वार्ता आदि। इसमें कहते हैं एक स्त्री है जो अपने आप को योगाचार्य ख्यापित करती हैं, श्वान के साथ, कुत्ते के साथ रहती हैं, जबकि इसका निषेध है। परिकर होने के कारण आपको तो ज्ञात ही होगा, ज्ञात है ना। विदेश यात्री भी है, उसने योग को धंधा बनाने का उपदेश प्रयास किया है। म्लेच्छ भाषा में शास्त्रों का उपदेश देती है, जबकि शास्त्रोपदेश का अधिकार केवल ब्राह्मण पुरुष का है। योग के नाम पर अपनी दुकान खोल के शास्त्रों को विकृत करने का प्रयास करती है। धन के लिए जो वर्ण वेश विधि निरपेक्ष योग को म्लेच्छों में बांटती हो, जिसने स्वयं ही कहीं से योग की विधिवत शिक्षा नहीं ली, संभवतः योग में उसका अधिकार ही नहीं, वही आज योगाचार्य बनी बैठी है, उसका ही भी साथ साथ में प्रचार हो ही रहा है। इतना सब तो उसके विषय में आप लोगों को ज्ञात होगा ही। प्रश्न संख्या 1, उसे मंच पर बैठने की अनुमति कौन प्रदान कर रहा है? गुरुदेव तो किसी को व्यक्तिगत अनुमति देते नहीं। परिकरों का ही यह दायित्व नहीं होता कि अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की मर्यादा की अपने प्राण त्याग कर भी रक्षा करें? यह न्यूनतम शिष्टाचार है कि किसी भी मूर्खा को जो ऊपर लिखे गए अधर्म आचरण करती हो, धर्म का चोला ओढ़कर अधर्मी हो। मैं पूछना चाहता हूँ
कौन वह व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को मठ में घुसने की भी अनुमति देता है या प्रवास में भी आने देता है? जिन व्यक्तियों को नहीं घुसने देना चाहिए उन व्यक्तियों को आप बड़े आराम से अंदर आने दे रहे हैं और विशेष कृपा प्रदान कर रहे हैं। और जो वास्तविकता में गुरुदेव में अत्यंत आस्थान्वित शिष्य हैं उन्हें या प्रवास में भी आने नहीं दे रहे। कहाँ का न्याय है यह? कौन या कहूँ कितने हैं ऐसे परिकर जो ऐसा कार्य कर रहे हैं? ऐसे लोग जैसे तथाकथित योगाचार्य स्त्री पर भूल से भी दृष्टि पड़ने पर स्नान के पश्चात ही शुद्धता मिलेगी, ऐसी विचारधारा अनिवार्य नहीं हो जानी चाहिए। गुरुदेव के इतने पास रहने पर स्वयं की शुद्धता का ध्यान तो आप लोगों को रखना ही होता है ना? तथाकथित योगाचार्य स्त्री के पास कौन सी पदवी है जो कि गुरुदेव के शिष्यों में आस्थान्वित? पास नहीं, हाँ के पास नहीं। ख्याति, मान, सम्मान, धन। गुरुदेव में अत्यंत आस्थान्वित अमुक शिष्यों को आप लोग मठ से या प्रवास में से क्यों भगा देते हैं? और तो जो अमुक प्रचारक हैं जो कि मात्र 19-20 वर्ष के हैं उनको आप लोग विशेष कृपा करके जो एकांत में प्रसाद भिजवाते हैं, उनके पीछे कौन सा रहस्य है? क्या परिकरों में इतना दमखम नहीं बचा कि सीधे बात कर सकें? वही नपुंसकता ने तो नहीं ग्रस लिया ना? या मात्र अमुक लोगों के चैनल आदि हड़पने में ही आपको आनंद आता है? ऐसा हो तो कहिए, हम आपको चैनल कैसे बनता है वह सिखा देंगे। संभवतः आपको न आता हो तभी तो आप इस अधिकृत आदि के चक्कर में पड़े। जिस मूर्खा को इतना भी ज्ञान तो नहीं कि म्लेच्छ भूमि जाना निषेध है, वह मठ में कैसे बैठे रहती है? ऊपर से उसका और उसके धर्म विरुद्ध षड्यंत्र का पोषक मठ सिद्ध होगा या नहीं, इसका उत्तरदायी कौन है? कौन है? कौन है? यदि आप में सामर्थ्य हो तो सत्य प्रत्युत्तर दें। 24 घंटे की अवधि में आपका प्रत्युत्तर न मिला तो यह सारे आक्षेप सत्य हैं ऐसा स्वतः सिद्ध हो ही जाएगा। इतना ही नहीं, स्वतः सिद्ध होते ही विभिन्न खातों से प्रचार भी अवश्य ही होगा। उन लोगों को आप अपना विशेष एकांत वाला प्रसाद भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप उन लोगों को पकड़ने में ही समर्थ नहीं होंगे। हर हर महादेव, नमः शिवाय। ऐसा एक सार्वजनिक लेटर भी जारी किया गया है जो हमने आपको अक्षरशः पढ़कर बताया। अब बात ऐसी है कि विवेक मिश्र जो राजीव मिश्र के भाई हैं और राजीव मिश्र जो अभी निर्विकल्पानंद सरस्वती के नाम से चल रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति पूरी शंकराचार्य जी के दीक्षित शिष्यों के ही बयान के अनुसार अगर देखें तो केवल मठ से पैसा बनाकर अपने आप को ख्यापित करके संपदा बटोरने के लिए ही मठ में घुसे हैं। ऐसा पूरी के ही दीक्षित शिष्यों में से एक बड़े वर्ग का कहना है। सार्वजनिक रूप से वो इस प्रकार के संदेश भी प्रसारित करते रहते हैं और इस प्रकार का दावा भी करते रहते हैं, जो कि अनुचित भी नहीं है। क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी जो वर्णाश्रम व्यवस्था के इतने प्रौढ़ समर्थक हैं और इतने मुखर होकर निर्भयता पूर्वक शासन के साथ सीधे टकराते हुए ललकारते हैं उनको, वो भी बागेश्वर धाम जैसे व्यक्ति के मंच पर आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे ऐसा कहने के बाद भी उनके साथ उठने बैठने लग जाते हैं। तो इसके पीछे कौन है? बू अब्दुल्ला जो अरब दुबई का व्यक्ति है। बू अब्दुल्ला जाकिर नाइक का परम मित्र है। जाकिर नाइक कौन है इसके विषय में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है और उसका उद्देश्य क्या है सनातन धर्म और हिंदुओं के विनाश से संबंधित, इससे भी आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जाकिर नाइक का पाकिस्तानी आतंकवादियों से क्या संबंध है, या पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान पीओके में जो प्रधानमंत्री बनकर बैठता है उस व्यक्ति के साथ जाकिर नाइक का क्या कनेक्शन है, और इन दोनों व्यक्तियों का आईएसआई का क्या कनेक्शन है। एक और अलकायदा पुरी के शंकराचार्य जी को धमकी देता है कि तुमको मार देंगे, ये सार्वजनिक बात है, न्यूज इत्यादि में खूब आया था। शंकराचार्य जी ने भी स्वयं कई बार ऐसा कहा है कि उनको अलकायदा से धमकी मिली है, और इस बात का प्रचार करते हुए पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य लोगों में यह दिखाते हैं कि देखो हिंदुओं, हमारे गुरुजी आतंकवादियों की धमकी सुनने के बाद भी कितने निर्भयता से तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत सम्माननीय और अनुकरणीय बात भी है। किंतु भाइयों मेरे, पुरी के शंकराचार्य जी को एक और अलकायदा से धमकी मिलती है, इस बात को तुम लोग ग्लोरीफाई करते हुए प्रचार करते हो, महिमा मंडित करते हुए उनकी निर्भयता के कारण हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करते हो। दूसरी ओर उसी अलकायदा और आईएसआई के निकटवर्ती समर्थक इस्लामी जिहादी मानसिकता को प्रचारित करने वाले जाकिर नाइक के साथ परम घनिष्ठ मित्रता और कई आयोजनों को सम्मिलित रूप से साकार रूप देने वाले बू अब्दुल्ला के द्वारा दुबई में आमंत्रित बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, जो खुलेआम दयानंद सरस्वती का समर्थन करता है, वह दयानंद जिसने पुराणों को पानी पी कर गाली दी, जो खुलेआम अंबेडकर का समर्थन और सम्मान करता है, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी को व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र बताकर कहा था कि हम त्रिदेवों में आस्था नहीं रखते, ऐसे दयानंद और ऐसे अंबेडकर को सार्वजनिक रूप से महान और महापुरुष बताकर सम्मान करने वाला धीरेन्द्र, जो कि जाकिर नाइक और आईएसआई अलकायदा के आतंकवादियों से निकट संबंध सार्वजनिक रूप से रखता है, ऐसे बू अब्दुल्ला के साथ साठ गांठ करके दुबई में जाता है और उसी बागेश्वर धाम के साथ मंच साझा करते हैं। उसके यहाँ जाकर कौन
पुरी के शंकराचार्य। तो एक और अलकायदा से तुमको धमकी मिली है गोवर्धन मठ को उड़ाने की, ऐसी बात पुरी के शिष्य करते हैं, और दूसरी ओर वही आईएसआई आतंकवादियों के साथ निकटवर्ती संबंध रखने वाले अबू अब्दुल्ला के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले धीरेन्द्र के साथ मंच साझा करते हैं। तो ये क्या तुम लोग हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हो? इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, जिसमें हिंदू पिस रहा है। क्या इस बात पर चिंतन नहीं किया जाना चाहिए, और क्या इस विषय में सतर्क नहीं रहा जाना चाहिए? और वो पुरी के शंकराचार्य तो धीरेन्द्र के पास स्वयं गए नहीं थे कि तुम हमारा कार्यक्रम करा दो, ये कार्यक्रम तो परिकर ही सेट करते हैं ना। तो निर्विकल्पानंद सरस्वती का और विवेक मिश्र का जो बागेश्वर धाम से निकट संबंध है, बल्कि विवेक के तो कई चित्र हैं जहां बागेश्वर के साथ वहां हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है, तो ये सब चित्र तो हमारे पास है ही, हम अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर करेंगे भी। वो सारे चित्र हमारे पास उपलब्ध हैं। एक में योगी के साथ विवेक बड़ा आनंद से चल रहा है, जबकि योगी को जेल में डाल देना चाहिए, योगी ने ये कर दिया, विकृत कर दिया परंपरा को, ऐसे करके पुरी के शंकराचार्य जी कहते हैं। और वही पुरी के शंकराचार्य जी के साथ उन्हीं के मंच पर प्रवचन करने वाला विवेक मिश्र, जो शास्त्रज्ञ भी नहीं, वो योगी के साथ खूब साठगांठ करता है, क्योंकि उनको पता है पुरी के शंकराचार्य जी अमृत पीकर तो आए नहीं कि एक कल्प जिंदा रहेंगे, आज न कल ये भी जाएंगे, और जब जाएंगे तो हमको किन की आवश्यकता पड़ेगी? करौली सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, बागेश्वर धाम की आवश्यकता पड़ेगी, कबीर पंथियों की आवश्यकता पड़ेगी, योगी अमित शाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए पूरी शंकराचार्य के जीवित रहते उनके ब्रांड और बैनर का आश्रय लेकर ऐसे तत्वों से हम साठगांठ कर लेंगे। कल गुरुजी मरे, इनका समर्थन पाकर हमको पैसा, पॉलिटिक्स, जनाधार सब मिलेगा, हम अगले शंकराचार्य या शंकराचार्य के किंग मेकर बन जाएंगे। ये सीधी सीधी पॉलिटिक्स है भैया, जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रही अभी बात। अब पुरी के शंकराचार्य जी से हम संवाद स्थापित करने का प्रयास करें और इसमें परिकरों की दुर्नीति के कारण असफल हो तो समझ में आता है, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी से मिलने का असफल प्रयास तो राघवाचार्य जी भी कर चुके हैं। राघवाचार्य स्वामी जी से हमारी निजी वार्ता हो रही थी, उन्होंने कहा हम तो शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए, कई घंटे प्रतीक्षा किए, बाद में उनके परिकरों ने कहा कि स्वामी जी नहीं मिलेंगे, विश्राम कर रहे हैं, बस खिड़की से देखिए और जाइए। खिड़की से दर्शन किया और ऐसे हाथ जोड़ा और निकल गया। ये राघवाचार्य जी ने कहा था। विद्याभास्कर स्वामी जी ने भी ऐसा ही अनुभव बताया कि अयोध्या में शंकराचार्य जी आए थे तो हम उनका दर्शन करने की इच्छा रखते थे, पहले तो बहुत हम आराम से मिलते जुलते थे, साथ में धर्म चर्चा भी होती थी, बाद में मिलने गए तो उनके परिकर हमको मिलने नहीं दिए। ये बात विद्याभास्कर स्वामी जी ने भी हमको कही, राघवाचार्य स्वामी जी ने भी कही, जबकि ऑन रिकॉर्ड तो राघवाचार्य जी ने पूरी शंकराचार्य जी का विरोध नहीं किया है ना भैया, ऑन रिकॉर्ड तो विद्याभास्कर जी ने विरोध नहीं किया है ना, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया गया, और ऐसा उन्होंने ही मुझे कहा है। अब अपनी बात से बाद में पलट जाए तो अलग बात है, लेकिन कहा है हमको, निजी वार्तालाप में कहा है, सामने आमने सामने बैठ कर भी कहा है, और फोन पर भी बात में कहा है। और यही मैं आपको अन्य पीठों के विषय में भी बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूरी मठ में आते जाते रहे, सम्मान पाते रहे, सम्मान देते रहे। कब तक? जब तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी धरती पर विद्यमान थे। एक बार वो प्रयाण कर गए, उसके बाद से तुरंत परिकरों ने कहा कि अब हमको वहाँ से संबंध अपना हटाना है, तो भाट है, तो पतित है, तो व्यभिचारी है, ऐसा 10 तरह की बातें कर दी। तो भैया आप जाकर श्रृंगेरी के साथ क्यों नहीं भिड़ जाते हैं और कहिए श्रृंगेरी को कि सीधे सीधे आप इनको अमान्य घोषित कीजिए, चाहे अपनी गलती का सुधार कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। जब तक स्वरूपानंद सरस्वती जी जीवित थे, सशरीर उपलब्ध थे, तब तक गोविंदानंद को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब जैसे वो गए, उसके 2 महीने बाद तक गोविंदानंद को आपत्ति नहीं थी, प्रणाम दंड प्रणाम सब होता रहा बढ़िया से। उसके बाद श्रृंगेरी इत्यादि भी आना जाना रहा। बाद में गोविंदानंद देखे हम तो बन ही नहीं पा रहे हैं, तो पुरी का आश्रय लेकर इधर आ गए विरोध करने के लिए। कोर्ट में लिख कर देंगे तो न्यायपालिका में लिख कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इसमें भी मजे की बात यह है भाइयों बंधुओं कि जो गोविंदानंद सरस्वती स्वयं 2 पीठ पर एक आचार्य का बैठना समुचित मानते थे, वो इस विषय पर पुरी के शंकराचार्य से नहीं कहते हैं कि आप कैसे एक पीठ पर एक आचार्य को मानते हैं। तब पीठ शोधन की बात वहां नहीं आती है। भाई जब पीठ प्रक्षालन समिति बनाए, पीठ शोधन समिति बनाए, तो गोवर्धन मठ के कुकर्मों पर कौन चिंतन करेगा? लेकिन यहाँ चिंतन कर देंगे तो उनका तो जनाधार ही खत्म हो जाएगा ना। गोविंदानंद को पूछ कौन रहा था? फिर पुरी के संजीवनी पर तो गोविंदानंद जीवित हैं। अगर पूरी अपना बैनर और अपना मंच न दे तो गोविंदानंद को सुन कौन रहा है? उछल कूद करने के अलावा गोविंदानंद कर क्या रहे हैं? और यही बात हो गई कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि तुमने गोविंदानंद को मारपीट करवा दिया, पिटवा दिया। मतलब ये बात देख लो कि गोविंदानंद, मतलब पावर देख रहे हो आरोप लगाने वालों का, मतलब निग्रहाचार्य का पावर, कि आरोप लगाने वालों के अनुसार क्या है कि कर्नाटक से छत्तीसगढ़ में वो आ गए और स्टेट पुलिस की प्रोटेक्शन उनके साथ थी, कथित रूप से राजकीय अतिथि वो थे, और एक अज्ञात गांव में जाकर, जहां हम इससे पहले कभी गए भी नहीं थे, हम इतना जनाधार खड़ा कर दिए कि उनको रायपुर तक दौड़वा कर उनका पैर तोड़वा दिया गया मेरे द्वारा। ऐसा आरोप इनके समर्थक हम पर लगाते हैं। हालांकि मजे की बात क्या कि गोविंदानंद जी ने स्वयं ऐसा आरोप कभी हम पर नहीं लगाया, क्योंकि ये सत्य ही नहीं है। गोविंदानंद जी ने जो भी आरोप इस प्रकार के घटनाक्रम में लगाए वो अन्य लोगों पर लगाया है, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके शिष्य हैं, हम नहीं हैं।
और हम हैं, हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो ऐसा कृत्य कभी किए ही नहीं है। जो गोविंदानंद जी भी इस सत्य को जान रहे हैं कि हम इसमें सम्मिलित नहीं है, इस कुकर्म में। और गोविंदानंद सरस्वती जी के साथ हुई इस घटना के तुरंत बाद हमने वहीं से कितने सारे वीडियो में सारी घटनाक्रम का स्पष्टीकरण दे दिया था। तो जिस समय की ये बात है, जिस जगह की ये बात है, वहां के लोगों से बात करो, उस स्थान के लोगों से बात करो, उस घटना से जुड़े लोगों से बात करो, तब ना सोशल मीडिया में केवल बकैती करने के लिए कि तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई जिस जगह की घटना है वहां के लोग बताएंगे क्या हुआ, वहां से जुड़े लोगों से बात करो ना। लेकिन ये जांच पड़ताल किसी को नहीं, मीडिया ट्रायल पहले कर देना है। और जो लोग पुरी के शंकराचार्य से संवाद करना भी चाहते हैं, आवरण बनाकर ऐसा बबल में कैद करके रखा है ना, ग्लास बबल में कैद करके रखा है शंकराचार्य जी को परिकरों ने कि, और इनका खौफ इतना थी कि देखो कि आचार्य रामशंकर शुक्ल जी ने हमको 3 साल पहले ही ये बात बताई थी कि पुरी के शंकराचार्य को भोजन में कुछ मिलावट करके ये लोग बहुत समय से दे रहे हैं, उनकी मानसिकता और उनके व्यक्तित्व को अपने नियंत्रण में रखने के लिए। और इस बात को जब हमने सार्वजनिक रूप से कह दिया तो रामशंकर शुक्ल जी ने कहा मेरा नाम आप क्यों ले रहे हैं, ये वीडियो हटा दीजिए, ये कर दीजिए, हमारी सुरक्षा की बात है, वो लोग हम पर हावी हो जाएंगे। तो बड़े बड़े जो शास्त्र के बने फिरते हैं पुरी के बैनर के तले, उनका भी ये हाल है कि उनको भी इन्होंने आतंकित करके रखा है। और अन्य जो कथित स्मार्त वैदिक परंपरा के संरक्षक बनकर चलते हैं, वो भी पूरी पीठ में होने वाले सामूहिक उपनयन और अविधि पूर्वक दी जाने वाली अमुहूर्त की दीक्षा पर भी कोई आपत्ति नहीं करते। वहां तो सब क्षम्य हो जाता है, न कोई दीक्षा का अवसर, न कोई तिथि का अवसर, न कोई शाखा सूत्र आदि के रंडत्व दोष पर चर्चा, मतलब कुछ नहीं। बाकी समय हर जगह, लेकिन हमारा पीठ कर दे तो भैया हम तो उसमें मौन रहेंगे, चुप रहेंगे। यही सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की हमने जो बात की थी वो पहले से चलती आ रही थी। आगरा की धर्मसभा में दिए गए वक्तव्य के बाद हमने पुरी शंकराचार्य जी के लिए जो आपत्ति पत्र निर्गत किया था, इसी कामाख्या से वो आपत्ति पत्र उन तक पहुंचने भी नहीं दिया गया। उस आपत्ति पत्र में हमने जिन प्रमाणों के साथ जिन विषयों पर चर्चा की थी वही पहुंचने नहीं दिया गया। हमको उस आपत्ति पत्र को फिर सार्वजनिक रूप से अपलोड करना पड़ा, पोस्ट करना पड़ा कि हमने वहाँ क्या क्या बातें लिखी हैं और कही हैं। यहाँ तक कि गोवर्धन पीठ के इन्हीं परिकरों के द्वारा सर्कुलेट किया गया था ये निर्देश कि अगर वो पत्र को रिसीव करता है तो शंकराचार्य जी उस पत्र को पढ़ें, इससे पहले ही उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया जाए। ये भी सार्वजनिक रूप से सर्कुलेट हो रहा था परिकरों का मैसेज। इतना ही नहीं, अब मजे की बात क्या है कि ये लोग धीरे धीरे करके आदित्य वाहिनी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे, राज्य स्तर पर भी जो कार्य कर रहे थे, उनको पहचानने से मना कर दे रहे हैं कि तुम तो हमारे द्वारा इन बातों के प्रचार के लिए या अभियान को चलाने के लिए अधिकृत ही नहीं हो। जबकि जो लोग 4 साल 5 साल 8-8 साल से लगे हुए हैं, 10-10 साल से मठ से जुड़कर मठ के कार्यों को संपादित करने में लगे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग हमसे संपर्क करके कह रहे हैं कि देखिए हम इतना सारा काम कर रहे थे, अब ये लोग तो हमें ही अनऑथराइज्ड बता रहे हैं, अधिकृत ही नहीं बता रहे हैं सार्वजनिक रूप से, जबकि हमने इतना लाख रुपया यहाँ से डोनेशन लेकर ये कार्यक्रम करवाया था। इस कार्यक्रम में शंकराचार्य जी की ये सभा हुई थी। और इसमें मतलब अब तो ये हालत हो गई है, कई मुद्दों में हमने ये भी सुना है इन्हीं दीक्षित शिष्यों के द्वारा कि प्रेमचंद्र झा जो पीसी झा हैं उनको भी ये लोग अनधिकृत मान रहे हैं, जबकि प्रेमचंद्र झा अभी वर्तमान में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पिछले अपडेट के अनुसार ये आदित्य वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी पता नहीं है अध्यक्ष के नहीं है, लेकिन लास्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये थे। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, आगरा धर्मसभा जिन लोगों ने करवाई थी, जिसमें नहीं बयान दिए थे कि निग्रहाचार्य के लोग भगवान हैं वाला जो विषय जो काट कर ये लोग बड़ा वायरल कर रहे थे, उतना ही वायरल ये लोग म्लेच्छराज वाला वीडियो क्यों नहीं करते हैं, जहाँ पुरी के शंकराचार्य जी ने किसी प्रच्छक के पूछने पर कहा था कि म्लेच्छराज ब्रह्मा जी की योजना का पात्र है, भीषण नरसंहार का हेतु बनेगा बाद में, तो वो क्यों उस वीडियो को सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। जितने प्रगल्भता से ये लोग मेरे विरोध में मुझे नीचे दिखाने के लिए, मेरा एक तिरस्कार करने के लिए जो वीडियो को वायरल कर रहे थे, अविधिपूर्वक पूछे गए प्रश्न को वायरल कर रहे थे, वो लोग म्लेच्छराज वाले विषय पर क्यों मौन हो जाते हैं। सन्मार्ग वाले या और जितने लोग क्यों प्रचार नहीं करते हैं इन बातों का, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि म्लेच्छराज के विषय में जितना खुलकर, जितने प्रामाणिक रूप से हम बता रहे हैं, दूसरा नहीं बता रहा है। और अगर वो लोग प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे हमारा प्रचार होगा। इसलिए हमारा प्रचार नहीं होना चाहिए, हमारे प्रचार के स्थान पर उन लोगों का प्रचार होना चाहिए जो स्वयं फ्रीमेसन्स जैसी संस्थाओं के द्वारा डायरेक्टली फंडेड हैं या प्रभावित हैं या उनके नीचे काम कर रहे हैं, जिसका प्रमाण हम इसी वीडियो में आगे अभी आपको देने वाले हैं। तो आगरा के धर्मसभा के जो आयोजक हैं, जिसमें बहुत से लोग थे, जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा, गौरी शंकर सिंह, वो भी आगरा से ही हैं और उस धर्मसभा में उन्होंने भी बड़ा काम किया था। तो गौरी शंकर सिंह पुरी शंकराचार्य जी के दीक्षित शिष्य भी हैं आगरा से, और हमसे मिलने वो वृंदावन भी आए थे, वृंदावन की कथा में भी सम्मिलित हुए थे जब हम अद्भुत रामायण की कथा कह रहे थे। बयाना राजस्थान में जब हम भरतपुर में श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे तब वहाँ भी वो सुनने आए थे, बल्कि पहली बार वहीं भेंट हुई थी। उन्होंने और भी कुछ 4-5 वहाँ उनके प्रतिष्ठित गणमान्य लोग थे, आए थे, उन्होंने बताया कि प्रेमचंद्र झा ने ही, पीसी झा ने ही उनको मेरे पास भेजा था, ऐसा उन्होंने कहा था। सच कहा झूठ का मैं देखने नहीं गया, लेकिन कहा उन्होंने यही था।
तो हमने सोचा भाई कि जो पुरी शंकराचार्य के दीक्षित शिष्य हैं, जो इतनी बड़ी धर्मसभा करवा रहे हैं इतने महत्वपूर्ण स्थान पर, वो पीसी झा के कहने पर मेरे से क्यों मिलने आ रहे हैं, मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं। विषय उनका शास्त्रीय था, किसी शास्त्रीय विषय पर परामर्श चाहिए था। लेकिन बात है कि इन सभी घटनाओं से भी तो कहीं ना कहीं आंतरिक द्वेष और ईर्ष्या का उदय उनमें होता है ना, विपक्षियों में, कि बहिष्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग इसका पूर्ण तरीके से। खैर, अब पत्र नहीं पहुंचने की जो बात है, गोरक्षा वाले विषय पर जब पुरी के शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को गोहत्या का समर्थक बता दिया था अभी कुछ दिन पूर्व वृंदावन से, तो वो वीडियो हमने बहुत जगह भेजा था। हमने ज्योतिष पीठ भी भेजा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने वो वीडियो देखा, उनसे हमारा संवाद भी हो रहा था। तो उसी वीडियो में उन्होंने पुरी के शंकराचार्य जी ने यह भी कहा है कि गोपाल मणि जी के अभियान को तो निगल गए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ऐसा वो कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे। तो निगल गए, ये कैसे निगल गए भाई? ये तो आरोप मुझे निराधार लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वृंदावन की धर्मसभा के मंच पर जो स्नेह बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पर जो धर्मसभा वृंदावन में हुई थी, गोध्वज प्रतिष्ठा यात्रा का जब समापन सत्र चल रहा था, तो उस मंच पर हम भी थे, गोपाल मणि जी भी थे, मलुक पीठ वाले महाराज जी भी थे, और सभाध्यक्ष के रूप में ज्योतिष पीठाधीश्वर भी थे, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी थे, चारों थे। और भी बहुत कुछ लोग थे, जिसमें आपके सच्चिदानंद द्विवेदी जी भी थे, और ये बद्रीश जी भी थे, मतलब और भी बहुत लोग थे। लेकिन उसी सभा में इन समस्त लोगों की उपस्थिति में गोपाल मणि जी के भी सामने, हमारे भी सामने, और अगर हमको तुम संत निंदक और दंभी बताते हो तो तुम्हारे कथित बड़े सरल और सत्यवादी संत मलुक पीठाधीश्वर के सामने भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने यह बयान दिया था कि गौ रक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी के भी नेतृत्व में हो। ये नहीं कि हम नेतृत्व कर रहे हैं तभी, ये नहीं कि हम सब अविमुक्तेश्वरानंद नाम वाले व्यक्ति के पीछे चलें, मतलब एक ये नाम ही नेतृत्व करेगा ऐसा नहीं, नेतृत्व करने वाला नाम किसी का भी हो सकता है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये नहीं कि तुम मेरे पीछे चलो, उद्देश्य गौ की विशुद्ध रक्षा का हो, गौ की नस्ल बचे, गौ का सम्मान बचे, गौ के ऊपर होने वाले अत्याचार बिना किसी समझौते या प्रमाद के अविलंब बंद हो। ये सब विषयों पर उन्होंने अच्छा प्रस्तुत किया था वक्तव्य। तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि ये नहीं है कि हम ही नेतृत्व करेंगे तब ये काम होगा, नेतृत्व आप कीजिए, अगर आप में वह क्षमता है तो आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके पीछे चलकर काम कर लेंगे, लेकिन परिणाम होना चाहिए। तो ये तो उन्होंने मेरे सामने कहा है, और ये नहीं कि एकांत में कहा, खुले मंच पर सैकड़ों लोगों के सामने कहा है। और उन सैकड़ों लोगों में मंच पर ही सच्चिदानंद द्विवेदी जी भी थे, और बद्रीश जी भी थे, मलुक पीठ वाले महाराज जी थे, गोपाल मणि जी भी थे, सब थे। हम बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो सच बोल सकते हैं ना भैया, उन्हीं से तुम वेरीफाई करवा लो कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि उस वीडियो को भी देखने के बाद उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी कि पुरी वाले महाराज जी अगर नेतृत्व करना चाहते हैं गोरक्षा आंदोलन का तो बिल्कुल करें, हम तो उनके नीचे भी काम करके चलने के लिए तैयार हैं, गाय बचनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पुरी के महाराज जी अगर नेतृत्व करेंगे तो हम लोग सहयोग नहीं करेंगे या हम उनके नीचे काम नहीं करेंगे। इस अभियान में काम है गाय की रक्षा, गाय की रक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी के नेतृत्व में हो, परिणाम ये निकलना चाहिए। यही उन्होंने कहा था, उनकी शब्दावली यही थी कि हम तो उनके नीचे भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या क्या है, न वो नेतृत्व करेंगे न करने देंगे, यही समस्या हो जाती है इसमें। श्रृंगेरी वाले को गोहत्यारा बता ही दिए, द्वारका वालों को आरएसएस का कर्मचारी बता ही दिए, और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गोपाल मणि जी का ग्रासक या निगलने वाला बता ही दिए। तो ठीक है, ये तीनों अयोग्य हैं भैया, तो आप नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप नेतृत्व करेंगे तो बाकी पीछे नहीं पता, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने तो कहा ना कि हम उनके पीछे चलेंगे गाय बचाने के लिए, आप आगे बढ़िएगा तो हमारा आपके पीछे चलने वाला कदम हमारा होगा। लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं तो वहां से भी आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। तभी हमारे मन में विचार आया कि अगर पुरी के शंकराचार्य जी ये नहीं चाहते कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गोरक्षा वाला नेतृत्व करें, तो आप स्वयं नेतृत्व करके उनको अपने अंदर ले आइए, अपने नीचे काम करवा लीजिए उनसे और परिणाम दिखा दीजिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो ठीक है, जब नहीं हो रहा है तो उनको करने दीजिए। अगर आप सहयोग नहीं करना चाहते तो इतना ही आह्वान कर दीजिए कि गौरक्षा से संबंधित ऐसे प्रकल्पों में हमारे भी जुड़े हुए शिष्य जो है वो सहयोग करें और समर्थन करें, और इसमें आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, एक एकता का भी दर्शन होगा और एक पवित्र परिणाम भी अतिशीघ्र पूर्ण होगा। ये कहने का मुख्य उद्देश्य है कि गौरक्षा से संबंधित अभियान में और मजबूती आई और अच्छे से काम आगे बढ़ेगा। हम किसी के वकील बनकर या किसी के आरोपक बनकर बात नहीं कर रहे, एक तथ्यात्मक संभावना पर चर्चा कर रहे हैं कि ये होना भी संभव है और ऐसा होने से ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आप अपने अलावा बाकी सबको प्रमादी बता देंगे, न उनका सहयोग करेंगे, न उनको अपना काम करने देंगे, न नेतृत्व करेंगे, न करने देंगे, न अपने शिष्यों को उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने देंगे, न परिकरों के ऊपर जो आरोप लगते आ रहे हैं उनकी निष्पक्ष समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेंगे अपने ही शिष्यों को। तो ऐसी स्थिति में तो केवल बयानबाजी हो सकती है ना महाराज। ऐसी स्थिति में न कोई ठोस परिणाम देखने को मिलेगा, न कोई ठोस शोधन देखने को मिलेगा। और ये विषय ऐसा नहीं है कि आप किसी बंद कमरे में एक कल्प तक छिपा कर रखें।
ये जमाना तकनीक का है। कोई भी व्यक्ति कमरे में कहीं कुछ खा रहा है, पी रहा है, किसी से मिल रहा है, तो भी देर सवेरे वो घटना, वो फोटो, वो वीडियो सार्वजनिक होते रहते हैं। और इसके कारण क्या है कि मठ की जो बातें हैं उसका परिणाम जब समाज में दिखने लग जाएगा इन दुर्घटनाओं का, तो बात संभालने से संभलेगी नहीं। और जिस व्यक्ति की आस्था एक बार जुटकर टूटती है, उसकी आस्था बहुत अधिक विकृत हो जाती है, और फिर वो आपका जितना सहयोग नहीं कर सकता, उससे कहीं अधिक व्यापक आपके अभियान में वो बाधक बनने लगेगा। ये सब बातें आप समझिए। अच्छा, अब जिस स्त्री की बात चल रही थी, जिसका नाम विजयाश्री बताया गया था, मैं इस स्त्री को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि शिवांश नारायण द्विवेदी इत्यादि लोग जो आह्वान चैनल के हैं, वो लोग निकटता से जानते हैं, संवाद इत्यादि होता रहता है, ये सब बातें भी सार्वजनिक हैं। और साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में एक वीडियो अटैच करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप देखिएगा कैसे पुरी के शंकराचार्य जी के मंच पर वो स्त्री बैठी हुई है और सम्मान के साथ बैठी हुई है। अब उस स्त्री को पता है कि नहीं कि वो क्या कर रही है, ये मैं नहीं जानता। शंकराचार्य जी को पता है कि नहीं कि उस स्त्री के आगे पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं, ये भी मैं नहीं जानता। और ना मैं ये जानता हूं कि उस स्त्री और उससे जुड़े हुए मठ के अन्य परिकरों को ये षड्यंत्र ज्ञात है कि नहीं। लेकिन जो तथ्य है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तथ्य जानते हैं। और तथ्य क्या कहते हैं ये आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इस स्त्री का नाम, जिसको विजयाश्री बताया गया है, ये इसका असली नाम नहीं है। इसका नाम है रिदम कपूर। फेसबुक पर इसकी आईडी है facebook.com/RHYTHMXKAPOOR, रिदम कपूर, और बीच में एक्स लिख देंगे आप, रिदम एक्स कपूर। facebook.com/रिदम एक्स कपूर ऐसे लिखेंगे तो इसकी आईडी मिल जाएगी। रिदम कपूर के नाम से आईडी है, लगभग 4300 लाइक्स हैं इसके पेज पर, और ये अमृतसर में जन्मी हुई थी। इसको योगी और लेखिका के रूप में यहाँ पर परिचय दिया गया है। खैर, अब ये रिदम कपूर का एक पॉडकास्ट में देख रहा था, और ये पॉडकास्ट कहाँ पर प्रसारित हुआ ये भी हम जरा निकाल लेते हैं। रिदम कपूर का ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा नहीं, लगभग आधे घंटे से भी कम का ही है, और इसको अपलोड किया गया था एक चैनल पर जिसका नाम है महागाथे, MAHAGATHE, महागाथे चैनल, जिसमें लगभग 44,000 सब्सक्राइबर अभी वर्तमान में इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के समय हैं। 11 महीने पहले इस पॉडकास्ट को रिलीज किया गया था, 20 अप्रैल 2024 ईस्वी को। 20 अप्रैल 2024 ईस्वी को रिलीज इस पॉडकास्ट में जो टाइटल है उसका शीर्षक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप गूगल में सर्च करेंगे, इज योगा रिलीजियस, रिदम कपूर एक्सप्लेन्स द सोर्स ऑफ योगा एंड हाउ इट कैन हेल्प योर डेली लाइफ, ये टाइटल है पॉडकास्ट का। और इस पॉडकास्ट में लगभग 26 मिनट 49 सेकेंड हैं, और इसको 20 अप्रैल 2024 को अपलोड किया गया था MAHAGATHE महागाथे चैनल पर। आप इतना डिटेल अगर मिल गया है तो आप खोज सकते हैं विषय को, फिर भी नहीं खोज सकते हैं तो आप ये वीडियो देखना बंद करें, आपके विषय का ये नहीं है, जाइए। तो इस लड़की का फेसबुक हैंडल भी हमने बता दिया, और इसका एक पॉडकास्ट का लिंक भी दे दिया। वहाँ आप स्पष्ट सुन सकते हैं कि ये विदेश इत्यादि भी आती जाती रही है, वहाँ से भी इसका उठना बैठना है। और पुरी के शंकराचार्य के मंच पर एक संदिग्ध सूत्रों वाली स्त्री का अचानक से आना, और अचानक से उसका मठ में इतने महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ जाना, इतने महत्वपूर्ण, मतलब आप सोचिए कि अगर आज हम जाते हैं पूरी पीठ या पूरी पीठ से संबंधित किसी कार्यक्रम में, तो क्या पूरी पीठाधीश्वर के बगल में हमको बैठने का अवसर मिलेगा? पहले मिलता था, 2017 के प्रयागराज के शिविर में पहले मिलता था। परिकर तब भी नहीं चाहते थे कि मिले, लेकिन प्रशांत मिश्र जैसे कुछ सुहृदगण उस समय सहयोग कर देते थे, तो हम बैठ जाते थे मंच पर, बोलते भी थे। रामशंकर शुक्ल जी के साथ हमने साझा रूप से कई बार वक्तव्य दिया है मंच पर। और पुरी के शंकराचार्य जी जब प्रवचन करते थे तो वो हमको व्यक्तिगत रूप से कई बार कहें कि आप बैठिए यहीं पर, यहीं से प्रवचन सुनिए। मुझे नीचे उतरते हुए देखकर भी वो रोक लेते थे, एक दो बार ऐसा भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब बातें बिगड़ने लगी तो आज जो हाल है, क्या मुझे वहां बैठने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों कह दिया जाएगा? ये तो अविमुक्तेश्वरानंद का दलाल है, यही कह दिया जाएगा, ये आतंकवादी है, गुंडा है, ऐसे कह दिया जाएगा। और पुरी के शंकराचार्य के मंच पर कोई निष्पक्ष वार्ता करने वाला ऐसा व्यक्ति जो समयानुसार अन्य पीठों के समर्थन में भी बातें कहता रहा है या पुरी के विषय में भी शोधनात्मक भाषण देता रहा, क्या ऐसे व्यक्ति को भी बैठने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। लेकिन रिदम कपूर को बैठने दिया जा रहा है। अब रिदम कपूर का क्या है, क्या उसकी हैसियत, ये बता दे रहा हूं। रिदम कपूर जो है UTSF एक संस्था है, UISF, क्षमा करें, UISF क्या है? एक ऐसी संस्था है, यूनिवर्सल संस्था है ये। इसका एक यू का जो नाम है ना, इसके जो फुल फॉर्म्स हैं उसमें यू का भी कुछ अलग अलग नाम है। तो यू कहीं कहीं यूनिवर्सल के लिए है और यू कहीं कहीं
उत्तराखंड के लिए। तो जो UYSF है, यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वही है UYSF, और यही में उत्तराखंड भी हो जाता है। तो उत्तराखंड योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन भी यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन की एक राज्य शाखा हो गई। तो रिदम कपूर को 21 अगस्त 2023 को, सारे स्क्रीनशॉट्स ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोफाइल और वेबसाइट से मेरे पास उपलब्ध हैं। तो UYSF के आधिकारिक पेज से, जो यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन है, यूनिवर्सल वाला, उसके आधिकारिक फेसबुक पेज से जो पोस्ट मैं देख पा रहा हूं, 21 अगस्त 2023 को ये पोस्ट की गई है, जिसमें रिदम कपूर का फोटो लगाया गया और लिखा गया है, लेट्स वेलकम मिस रिदम कपूर, स्टेट प्रेसिडेंट UYSF उत्तराखंड चैप्टर। नीचे UYSF का लोगो भी लगा हुआ है, रिदम कपूर का हाथ जोड़कर एक फोटो भी दिया हुआ है। Congratulations, Miss Rhythm Kapoor, for being appointed as State President, UYSF, Uttarakhand Chapter. Looking forward for your contribution to yoga community and wishes you all the best for future. ये लिखा हुआ है। अब UYSF जो संस्था है, उसका उत्तराखंड स्टेट प्रेसिडेंट कौन हो गई? रिदम कपूर। और इस संस्था का त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा राज्य, उसका UYSF जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मिस्टर अशरफ अली। तो UYSF ने यह भी लिखा है, लेट्स वेलकम मिस्टर अशरफ अली, स्टेट प्रेसिडेंट UYSF त्रिपुरा चैप्टर। अब अशरफ अली इत्यादि का आप जान गए। अब UYSF के कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं। UYSF का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास है, वहां पर ये लिखते हैं, यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर्म्ड इन 2018, 2018 में इसकी स्थापना हुई, स्वतंत्र रूप से नहीं, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सल योगा अलायंस एंड योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन। मतलब ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये एक पेरेंट संस्था अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के नीचे काम करती है। और इसको मान्यता किसने दी है? रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा स्पोर्ट्स, सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल योगा फेडरेशन, अप्रूव्ड बाय योगा अलायंस इंटरनेशनल, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब ये विदेशी संस्थाओं के द्वारा वित्त पोषित और समर्थित संस्था है जो भारत में काम कर रही है। आप गौर करेंगे, पुरी के शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था। पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा था कि पहले अंग्रेज व्यापारी बनकर आए, अब गुरु बनकर आए। इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये वक्तव्य दिया था ऐसे, लेकिन ये बात यहाँ पर है कि विदेशी लोग कैसे योग को अब पकड़कर योग गुरु, योगाचार्य के नाम पर यहाँ पर प्रस्तुत होते जा रहे हैं। अब हमने आपको जैसा कि बताया कि UYSF जो संस्था है वो अप्रूव्ड बाय, सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल योगा फेडरेशन है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल योगा फेडरेशन पर। अच्छा, यूनिवर्सल योगा अलायंस जो है, अप्रूव्ड बाय योगा अलायंस इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल योगा अलायंस जो है, योगा अलायंस इंटरनेशनल, ये महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई संस्था भी है। और महर्षि महेश योगी पहले ज्योतिषपीठ शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के साथ कुछ समय रहे, बाद में फ्रीमेसन्स के साथ ये व्यक्ति खुलेआम लगकर सनातन धर्म की आड़ में मेसोनिक आइडियाज को प्रमोट करता रहा। जो फ्लाइंग योगी नहीं बन गया था कि हम लोगों को उड़ना सिखाएंगे। तो महेश योगी के विषय में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप यह जाने, डार्क सीक्रेट्स बाय स्वामी निग्रहाचार्य जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें म्लेच्छराज का जो सीजन 1 है, अभी सीजन 2 तो आया नहीं है, तो अभी जो उपलब्ध है उसी में से एपिसोड नंबर 24 आप देखेंगे तो मुझे लगता है आपको महेश योगी के विषय में बहुत कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। उसी में हमने CIA से जुड़ा हुआ एक लेटर भी सार्वजनिक किया है, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका है, उससे महेश योगी से जुड़ा हुआ एक लेटर भी हमने सार्वजनिक किया है उसमें। तो महेश योगी के बारे में आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैसे ये व्यक्ति म्लेच्छराज की वैश्विक संस्थाओं से जुड़ा हुआ था और सनातन धर्म की आड़ में सनातन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। खैर, तो ये जो यूनिवर्सल योगा अलायंस इंटरनेशनल है, उसका वर्ल्ड प्रेसिडेंट कौन है? सुरेश कुमार। और ये सुरेश कुमार सपोर्ट किसको करता है? यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन को। और ये सुरेश कुमार इसमें अकेला है, ऐसी बात नहीं है। सुरेश कुमार के साथ इस फेडरेशन में और कितने लोग हैं? तो इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ UYA एंड UYSF, इसको जब आप देख रहे हैं तो यूनिवर्सल योगा अलायंस का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहां हमको ये बात मिल रही है। क्या लिखते हैं? सुरेश कुमार जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑफ UYA/UYSF इंटरनेशनल। उसके बाद इंद्ररूप राय चौधरी वाइस प्रेसिडेंट हैं UYSF के। ज्योति पाल UYSF एशिया इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड आउटरीच प्रेसिडेंट हैं। आशीष अवस्थी जनरल सेक्रेटरी हैं UYSF एशिया के। पियूमी हेराथ ये UYSF श्रीलंका की प्रेसिडेंट है। सुदीप कुमार गिरी प्रेसिडेंट है UYSF थाईलैंड का। फैजल सलाह ये प्रेसिडेंट है UYA इजिप्ट का। इजिप्ट में कायरो है और कायरो में मैडम ब्लावात्स्की और मार्क
मैक्स थियॉन ये सब का बहुत अड्डा रहा था, और मैक्स थियॉन, ब्लावत्स्की, ये सब मिलकर दयानंद को प्रोजेक्ट करते हैं, ये सब अरविंदो के साथ जो मदर रहती थी उनको प्रोजेक्ट करते हैं। ये सब बहुत बातें हमने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी और दयानंद वाले आर्य समाज स्पेशल्स में आपको हमने बताया है। कहाँ पर? अरविंदो स्पेशल में, आर्य समाज स्पेशल में, म्लेच्छराज श्रृंखला में, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। चांटल होमस्चील्ड ये प्रेसिडेंट है यूआईए यूरोप और प्रेसिडेंट है यूआईएसएफ जर्मनी के। और नीलांजन दत्त सरकार ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी है यूआईएसएफ इंडिया की। अब यूआईएसएफ जो संस्था है वो सपोर्ट करती है रिदम कपूर को, चूंकि रिदम कपूर उत्तराखंड की स्टेट प्रेसिडेंट है। साथ साथ अशरफ अली जो है उसको, त्रिपुरा का प्रेसिडेंट है, उसको सपोर्ट करती है। और ये जो यूआईएसएफ संस्था है ये किसके द्वारा अप्रूव की गई है? तो इसमें कहते हैं जो सुरेश कुमार जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट है किसका? योगा अलायंस इंटरनेशनल का, उसके द्वारा अप्रूव की गई है। और इंटरनेशनल योगा फेडरेशन सपोर्ट करता है यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन को। तो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन का हम फेसबुक पेज अब पहुंच रहे हैं। तो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के फेसबुक पेज पर जो हम देख पा रहे हैं 13 जनवरी 2025 को ये पोस्ट की गई है। लिखता है ये पेज, स्वामी विवेकानंद बॉर्न नरेंद्रनाथ दत्त, कोलकाता, ब्रिटिश राज, हिंदुस्तान, 12 जनवरी 1863 से लेकर 4 जुलाई 1902 ईस्वी तक। ही वाज फ्रीमेसोनिक master and yogi. He became after yoga master and Advaita Vedanta teacher. He was with other yoga masters and teacher one of the founders of International Yoga Fraternity, now International Yoga Federation at Masonic Temple of Chicago, USA in 1893. इंटरनेशनल योगा फेडरेशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा, और जो विवेकानंद थे नरेंद्रनाथ दत्त जो मैसोनिक टेम्पल ऑफ शिकागो में यूएसए में 1893 ईस्वी में स्थापना करते हैं इंटरनेशनल योगा फ्रेटर्निटी की, जिसको बाद में रिब्रांड करके इंटरनेशनल योगा फेडरेशन बना दिया गया था। और इसमें मजे की बात क्या है कि इंटरनेशनल योगा फेडरेशन ने अपने फेसबुक पेज पर, जिसका स्क्रीनशॉट हमने सुरक्षित रखा हुआ है, समयानुसार सार्वजनिक भी करेंगे, वीडियो में तो एडिट करके नहीं डालूंगा लेकिन मेरे पास सुरक्षित है। तो स्वामी विवेकानंद का जो चित्र इसने लगाया है, वो चित्र हालांकि हम सार्वजनिक कर चुके हैं, वो जो मेन चित्र है जिसमें विवेकानंद एप्रॉन पहना हुआ है फ्रीमेसन्स का, और जब मैसोनिक मास्टर ग्रुप में दीक्षा ले रहा है फ्रीमेसन्स की, उसका फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में था वो फोटो। फिर नरेंद्रनाथ दत्त ब्रदर रेवरेंड नरेंद्रनाथ दत्त की ऐसे करके जो है ना एक पोस्टर जो था उसका, जिसके बारे में आप विवेकानंद के स्पेशल एपिसोड्स में म्लेच्छराज श्रृंखला में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो ऐसे करके उसका फोटो है, एक्स पोज जिसको कहा जाता है, एक्स जो है ना मैसोनिक मास्टर्स के जो पोज हैं कि हम गोपनीयता की शपथ लेते हैं, अगर हम इस शपथ को तोड़ेंगे तो हमें मृत्युदंड दिया जाएगा, वो अजी शपथ जो ऐसे वाली जो पोज है ना, तो वो जो पोज है उसमें जो विवेकानंद की मूर्ति भारत में अलग अलग स्थान पर मैसोनिक ब्रदर्स ने लगवाई है, फ्रीमेसन्स ने लगवाई, वो फोटो भी इन्होंने अटैच किया है। और मजे की बात क्या है कि ये सारे फोटो खुद रामकृष्ण मिशन यूज भी नहीं करता है, ये वही लोग यूज करते हैं जो डायरेक्टली फ्रीमेसन्स से जुड़े हुए हैं। तो फ्रीमेसन्स के एजेंट विवेकानंद के द्वारा स्थापित की गई इंटरनेशनल योगा फ्रेटर्निटी जो शिकागो में 1893 ईस्वी में मैसोनिक टेम्पल में स्थापित की गई थी, जिसको बाद में इंटरनेशनल योगा फेडरेशन बना दिया गया था। और वही इंटरनेशनल योगा फेडरेशन विवेकानंद जयंती पर वही सारे फ्रीमेसोनिक फोटोज को डालकर विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हैं। वो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन जो है यूआईएसएफ के संविधान के आधार पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका है यूआईएसएफ यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी उत्तराखंड प्रेसिडेंट है रिद्धिमा कपूर, जो पूरी शंकराचार्य जी के साथ मठ में मंच साझा कर, अलग अलग शिविरों में मंच साझा कर रही है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही मैसोनिक फ्रीमेसनरी के द्वारा फंडेड इंटरनेशनल योगा फेडरेशन। समझ में आ रहा है तुमको कनेक्शन? इससे पहले भी म्लेच्छराज से जुड़ी हुई संस्थाओं ने गोवर्धन मठ में घुसपैठ का व्यापक प्रयास किया था। कैसे किया था? हम आपको म्लेच्छराज एपिसोड्स ऑफ सीजन 1 फ्रॉम 21 to 23 21, 22 और 23 एपिसोड जो म्लेच्छराज के, उसमें सप्रमाण यह बता चुके हैं कि कैसे मुकुंद घोष उर्फ योगानंद ने स्वयं को जीसस का अवतार घोषित कर दिया था, और कैसे बोस्टन इत्यादि में या अमेरिका में म्लेच्छराज की संस्था फ्रीमेसन्स ने भरपूर पैसा देकर जो है योगानंद को खूब कोऑपरेट किया और उसको खूब फंडिंग की, और योगानंद कैसे फ्रीमेसन्स के चंगुल में था। और योगानंद के ही द्वारा स्थापना की गई थी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की, जिसको कहा जाता था एसआरएफ। और ये एसआरएफ संस्था ने गोवर्धन मठ के पूर्वाचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी को अपने क्लच में लिया था, और जिसका उल्लेख ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इत्यादि ग्रंथों में बहुत स्थानों पर संकेत में मिल जाएगा आपको। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं, जो एसआरएफ या योगदास सत्संग के द्वारा प्रकाशित की जाती रही हैं योगानंद के
प्रामाणिक साहित्य के रूप में, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि कैसे योगानंद या SRF गोवर्धन मठ में भारतीय कृष्ण तीर्थ का सहयोग लेना चाहते थे, और भारतीय कृष्ण तीर्थ यहाँ तक कि जानते हुए पर भी कि विदेश गमन गलत है, वो विदेश गए, वहां पर भाषण दिया, जिसके कारण बाद में उनको शंकराचार्य का पद भी छोड़ना पड़ा था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो ऐसा नहीं कि गोवर्धन मठ में मैसोनिक आज से घुसपैठ करने का प्रयास करें, बहुत पहले से, यहाँ तक कि शंकराचार्य तक विदेश पहुंच गए भैया इनके प्रभाव में, भारतीय कृष्ण तीर्थ जैसे लोग। तो वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर के यहाँ भी बू अब्दुल्ला के निकटवर्ती, जाकिर नाइक के निकटवर्ती बू अब्दुल्ला के साथ इसके अच्छे रिलेशन है। ऐसे बागेश्वर धाम के माध्यम से निर्विकल्प आनंद अपना घुसपैठ करके, और बागेश्वर धाम, करौली सरकार, विवेक मिश्र के, योगी अमित शाह इत्यादि के निकटवर्ती संबंधों के माध्यम से वृक्षराज की संस्थाएं गोवर्धन मठ में ऐसे सक्रिय रूप से तुम्हारी आंखों और नाक के तले, तुम्हारी नाक के नीचे घुसपैठ कर रही हैं। विवेकानंद जो मैसोनिक व्यक्ति था, विवेकानंद जिसने पानी पी पीकर आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी को गाली आदि, विवेकानंद जिसने खुलेआम कहा कि पहले के काल में तो बिना गाय खाए गोमांस भक्षण किए कोई ब्राह्मण भी नहीं होता था, हिंदू नहीं होता था। ऐसे विवेकानंद जिसने कहा था कि हमको इस्लामी शरीर में वेदांती दिमाग चाहिए, भारत के लोग मुसलमान हो और उनमें दिमाग वेदांती हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्थापित मैसोनिक टेम्पल शिकागो में 1893 में स्थापित इंटरनेशनल योगा फ्रेटर्निटी उर्फ इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के द्वारा सपोर्ट की गई और फंडेड की गई संस्था युवा SF की उत्तराखंड स्टेट प्रेसिडेंट मंच साझा किसके साथ कर रही है? पूरी शंकराचार्य जी के साथ। और वो भी कोई सदाचारण स्त्री नहीं। रिद्धिमा कपूर के बहुत से ऐसे फोटो आपको सार्वजनिक मिल जाएंगे जहां ये कुत्ते को प्रेम कर रही है, कुत्ते के साथ स्पर्श कर रही है, और इतना ही नहीं, कुत्ते के साथ लिप टू लिप किस कर रही है, कुत्ते के ओठ के साथ अपने ओठ को लगाकर बाकायदा किस कर रही है। लेकिन वो फोटो क्या करें, कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण ब्लॉक न कर दे फेसबुक अकाउंट इत्यादि को, इसलिए हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इस POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ है लव और @रेड पिल ऐसे लिखा हुआ है ऊपर में लाल रंग से, और रिद्धिमा कपूर का एक फोटो है जिसमें ये व्यक्ति जींस टॉप पहनी हुई स्त्री और कुत्ते को लिप टू लिप किस दे रही है, मुंह से मुंह लगाकर चुम्मा ले रही है। ऐसी स्त्री पूरी शंकराचार्य जी के साथ मंच साझा कर रही है, बताओ। जबकि पूरी के शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि यम नियम निरपेक्ष योग करने वाले व्यापारी सब जगह घुस गए हैं। और कथित रूप से पूरी के शंकराचार्य जी के ही निकटवर्ती शिष्यों ने मुझे संदेश भेजकर बताया कि विजयाश्री नाम की लड़की ने, विजयाश्री ही रिद्धिमा कपूर है ऐसा इन लोगों ने बताया, विजयाश्री नाम की लड़की ने कुंभ शिविर की बिक्री पूरी शंकराचार्य जी के यहाँ 55,000 रुपये प्रति व्यक्ति की, और गुरुदेव के नाम से अपने योग की ऑनलाइन कक्षाएं बेचना शुरू कर दी हैं। और हम सभी गुरुदेव के शिष्य जो गुरुदेव के वचनों को यथावत प्रचारित करते रहे, अपनी शिक्षा और जीविका को अनदेखा किया, उन्हें FIR की धमकी दी गई। और विजयाश्री नाम की महिला जो गुरुदेव के नाम से रुपया इकट्ठा करने लगी और शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे गुरुदेव के समर्पित शिष्य अचानक उसका महिमा मंडन करने लगे। ये क्या हो रहा है? शासन तंत्र का दबाव है या कुछ और? आप सोचे कि कहां से घुसपैठ चल रही है। और ये बातें तो पूरी के शंकराचार्य के शिष्यों को ही नहीं पता है। तुम हमें गाली देने पहुंच जाते हो कि शंकराचार्य तुम भी अहंकारी, लोभी है, मूर्ख है। दो भैया गाली, क्या कर सकते हैं? तुम वही सोच सकते हो। तुम्हारी दृष्टि में जो मोतियाबिंद हो गया है वो हट ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। खैर, अब इतना ही नहीं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के विषय में बात कर चुके हैं। अब हम कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल योगा फेडरेशन से जुड़े हुए लोगों की। पहले तो हमने बताया कैसे फ्रीमेसन से ये संस्था जुड़ी हुई है। अब इसमें हम आपको कुछ व्यक्तियों के नाम बताएंगे। इंटरनेशनल योगा फेडरेशन की जो फेसबुक प्रोफाइल है, उसी फेसबुक प्रोफाइल में हमको एक और चित्र मिला। 16 जनवरी को ये चित्र पोस्ट किया गया है, आप देख लीजिएगा। इसमें है 42nd इंटरनेशनल, ऐसे TH लिखा हुआ है, 42 पढ़ा जाएगा लेकिन 42nd होता है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल श्रीलंका 2025। श्रीलंका 2025 में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ये लोग मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? 18 जनवरी 2025 को। कहाँ मना रहे हैं? कोलंबो में श्रीराम वेडिंग हॉल नाम का कोई स्थान है, वहाँ पर ये कोलंबो में मना रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों के चित्र दिए हुए हैं, और इस चित्र में ध्यातव्य है, ऊपर में एक भगवाधारी व्यक्ति का फोटो है जो एक अंग्रेज या विदेशी किसी महिला को ऐसे आलिंगन किया हुआ है, तो उसके कंधे पर अपना हाथ ऐसे करके रखा हुआ है। मैंने इस फोटो की जब जांच की तो मुझे पता चला, आप इस फोटो को वहीं देख लीजिएगा ना, इंटरनेशनल योगा फेडरेशन का जो फेसबुक पेज है जिसमें लगभग 6,900 लाइक हैं और 7,200 फॉलोवर्स हैं, इंटरनेशनल योगा फेडरेशन की जो है, उसमें जब हमने चित्र देखे तो हमको सामने जो पोस्टर में एक व्यक्ति दिखा, भगवाधारी कोई व्यक्ति, गिरवा पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, अधेड़ उम्र का है, और किसी विदेशन को वो ऐसे आलिंगन करके मतलब कंधे पर ऐसे हाथ रखा हुआ है। तो मैंने उस फोटो की जांच की, भैया ये बंदा है कौन? तब मुझे बहुत कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले जो आपको भी बड़े आश्चर्यजनक प्रतीत होंगे। तो हमको क्या पता चला कि ये जो व्यक्ति है इसका ये लोग कहते हैं स्वामी मैत्रेयानंद। अब स्वामी मैत्रेयानंद कौन है?
स्वामी मैत्रेयानंद वास्तव में कोई हिंदू नहीं है, कोई भारतीय नहीं है। स्वामी मैत्रेयानंद जो है उसका नाम है फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो, FERNANDO, फर्नांडो ESTEVEZ योगा न्यूज मैगजीन में 1 अगस्त 2011 को एक आर्टिकल हमको मिल रहा है छपा हुआ, 1 अगस्त 2011 को। और फिर से एक और आर्टिकल छपा था 2 जनवरी 2011 को, उससे पहले छप चुका था। उसमें उसका टाइटल दिया गया फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो, पैट्रॉन ऑफ योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का पैट्रॉन है। पैट्रॉन मतलब संरक्षक मान लीजिए आप एक प्रकार से। तो क्या कहते हैं, फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो, पैट्रॉन ऑफ द योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, योगाचार्य फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो was commissioned by the World Yoga Council and World Yoga Parliament to institutionalize and create the profession of yoga teacher in Latin America. In 1997, he began his work by filling Latin America with yoga teachers and instructors, as well as provincial, state, national, regional and continental associations. Gerald Blitz, Swami Sachidananda and Swami Chidananda asked him in Switzerland to create a strong Latin American yoga union that would serve as a basis along with the European and Indian unions for the International Yoga Federation founded in 1987. ऐसे 1987 में इसको रिब्रांड करके इंटरनेशनल योगा फेडरेशन बना दिया गया। इससे पहले इंटरनेशनल योगा फ्रेटर्निटी नाम था इसका, 1893 तक से लेकर अभी तक। तो अब इसमें क्या हुआ, ये स्वामी चिदानंद का नाम हमने बीच में लिया, वही चिदानंद है, परमार्थ निकेतन वाला चिदानंद। उसका फोटो भी फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो के साथ सार्वजनिक है, इसी मैगजीन में छपा था। कब छपा था? 2 जनवरी 2011 को, फिर 1 अगस्त 2011 को। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो योगा न्यूज मैगजीन का जो ब्लॉग स्पॉट है ना पेज, वहां पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें फर्नांडो का एक वक्तव्य दिया गया, वो क्या लिखता है, नो रिलीजन इज ऑनर ऑफ गॉड, नेवरदलेस गॉड इज ऑनर ऑफ ऑल ऑफ देम। कोई भी रिलीजन, हालांकि रिलीजन का सीधा अनुवाद धर्म के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ये लोग उसी रूप में कह रहे हैं कि कोई भी रिलीजन ईश्वर का मालिक नहीं, न ईश्वर इन सब का मालिक है। मतलब वन वर्ल्ड वन रिलीजन की जो बात फ्रीमेसन्स कहता है उसको ये लोग खुलेआम कहते रहे हैं। अब फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो के बहुत सारे फोटो गैलरीज यहाँ पर है, जहाँ फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो अपने आप को आध्यात्मिक शिष्य किसका बताता है? शंकराचार्य प्रयाग के शंकराचार्य। अब बताओ कि जो स्वामी मैत्रेयानंद के नाम से बकवास कर रहा है फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो, वो व्यक्ति जिस संस्था का सदस्य है, वो संस्था सपोर्ट किसको कर रही है? रिद्धिमा कपूर को, रिदम कपूर को। और रिदम कपूर जो है वो पूरी शंकराचार्य जी के साथ मंच साझा कर रही है, उनका ब्रांड बनाकर उनके नाम का उपयोग करके खूब पैसा बना रही है। और यहाँ तक कि एक मेरे पास चैट है, रिदम कपूर का चैट है, जिसमें पूरी के शंकराचार्य के एक शिष्य ने कहा है, स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप चैट का, जय जगन्नाथ दीदी जी, तो उसने लिखा, नमस्ते, करेंटली वी आर टेकिंग ओवर रजिस्ट्रेशन फॉर योगा बैच फॉर अप्रैल। द क्लासेज आर फ्रॉम मंडे ट्यूजडे 7 AM मॉर्निंग बैच और 6 to 7 PM इवनिंग बैच, मंडे टू थर्सडे एवरी वीक। रजिस्ट्रेशन ये सब कर दिया। द फीस इज 2000 INR। For any other queries, send us a message. Kindly do not call us and simply share a voice note. We will get back to you as soon as possible. ये सब चल रहा है पूरी के शंकराचार्य जी के शिष्यों के मध्य पैसा लेकर योगा क्लास देने के नाम पर ये पूरा का पूरा एक अपना इकोनॉमिक कल्ट तैयार कर रही है। अच्छा, जब हमने उस महिला की फोटो की जांच की थी तो उस महिला के विषय में भी हमको जो बातें पता चली, वो भी हिंदू नहीं है, वो भी भारतीय नहीं है, वो भी विदेशी ही है। और ये दोनों हिंदू धर्मगुरु का चोला बनाकर और लोगों को योग के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। खैर, अब हम चित्रों पर बात करते हैं। तो फर्नांडो स्टेवेज ग्रिएगो विद द शंकराचार्य ऑफ प्रयाग, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, योगाचार्य प्रभाकर जी मिश्रा, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन इंडिया 2004। 2004 का एक फोटो यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें फर्नांडो बैठा हुआ है, जो स्वामी मैत्रेयानंद के नाम से चलने लगा। शंकराचार्य कहाँ के? प्रयाग के। प्रयाग में कोई शंकर पीठ तो आमना है नहीं, लेकिन ओंकारानंद सरस्वती के नाम से जो व्यक्ति चल रहा है वो स्वयं को प्रयाग का शंकराचार्य बताता है। तो नकली शंकराचार्यों के द्वारा प्रायोजित ऐसे लोग जिन लोगों को सपोर्ट और फंडिंग कर रहे हैं, वही पूरी शंकराचार्य जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, खूब बढ़िया से चल रहे हैं, उनके परिकरों के आंखों के तारे बने हुए हैं। वो भी ऐसे लोग जो फ्रीमेसन्स की संस्थाओं से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं, फंडेड हैं और जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप जब देखेंगे प्रयाग के शंकराचार्य को सर्च करेंगे, ओंकारानंद सरस्वती को, तो स्वामी ओंकारानंद जो है
वो अच्छा, ये जो वीडियो है, ये जो फोटो है ना, वो फोटो कहाँ का है? तो ये 9 फरवरी 2024 को इंस्टाग्राम में मैत्रेयानंद का फोटो, उसके गुरु शंकराचार्य जो प्रयाग वाला बताता है स्वयं ओंकारानंद, उसके साथ इंस्टाग्राम में भी अपलोड किया गया था। और इंटरनेशनल योगा फेडरेशन की जो यूट्यूब का जो चैनल है, वहाँ पर वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस जो इटली में हुआ था 2009 में, वहाँ भी ये प्रयागानंद गया था इटली में जाकर। और इंटरनेशनल योगा फेडरेशन जो है वो 1000 ही सब्सक्राइबर उसके, लेकिन 15 वर्ष पहले 2009 में जब 2 दिसंबर 2009 को ये वीडियो अपलोड किया गया था, तो वहाँ मैत्रेयानंद और ये ओंकारानंद ये सब दोनों थे। और 2004 में स्वामी मैत्रेयानंद एंड शंकराचार्य वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस 2004, ये नई दिल्ली वाला भी वीडियो 3 दिसंबर 2009 को इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के यूट्यूब चैनल से अपलोड किया गया था। और इंस्टाग्राम वाली जो हमने आपको बात बताई, सो maitreyanand.official MAITREYANANDA.official इस हैंडल से अपलोड किया गया था 9 फरवरी 2024 को। तो मैत्रेयानंद जी विथ हिज गुरु द शंकराचार्य ऑफ प्रयाग इन इंडिया, इस नाम से एक वीडियो अपलोड किया गया है इंस्टाग्राम में। ये सारी सार्वजनिक बातें हैं। और ये सारे लोग बौद्धों के साथ मिलकर, ईसाइयों के साथ मिलकर, मुसलमानों के साथ मिलकर योग को सेक्युलर बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब योग जो है, और फ्रीमैसन्स के जो साथ खुलेआम संवाद स्थापित करता है, उसका जो घोषित सदस्य भी है, ऐसा जग्गी वासुदेव खुलेआम कहता है, योगा इज नॉट हिंदू, इफ योगा इज हिंदू देन क्रिश्चियन इज ग्रेविटी इज क्रिश्चियन। ऐसा कहकर योग चित्तवृत्ति निरोधा के पूरे मूलभूत मुख्य अवधारणा को ही ये लोग खंडित कर दे रहे हैं। अब जो जितना बड़ा असंयमी है, उसको उतना बड़ा संत हो गया, उतना बड़ा साधु हो गया। इसके बाद ये जो फर्नांडो है, इसका फोटो आपको स्वामी रामानंद दिल्ली में मिलेगा, स्वामी रामानंद 2003 में। फिर आपको रेवरेंड डॉक्टर विलियम लेशर के साथ इसका एक फोटो यहाँ पर है। विलियम लेशर वही व्यक्ति है जो विलियम लेशर के बारे में आपको हम बता रहे हैं, गूगल में आप सर्च कर लिए, डॉक्टर विलियम लेशर। ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स 2004 का प्रेसिडेंट रह चुका है, जो बार्सिलोना में हुआ था। जैसे शिकागो में विश्व धर्म संसद हुई थी ना, जहाँ विवेकानंद गया था, तो डॉक्टर जॉन बायरोस वहाँ का प्रेसिडेंट था। जॉन बायरोस पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहता था। तो वैसे ही पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स जब 2004 में बार्सिलोना में हुआ, तो ये पहला समय था जब आउटसाइड एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। गैर अंग्रेजी भाषी, जो कि बार्सिलोना स्पेन में है, तो स्पेनिश वहाँ ज़्यादा लोग बोलते हैं। ऐसे अंग्रेजी तो अब हर जगह मतलब पहुँच ही गया है, लेकिन स्पेन में बार्सिलोना में जब 2004 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स बैठी थी, तो वहाँ पर जो अध्यक्ष था उसका नाम था विलियम लेशर। और विलियम लेशर भी फ्रीमेसन्स के साथ बहुत सक्रियता से जुड़ा हुआ व्यक्ति। ये सब भी आपको गूगल में ही खोज कर मिल जाएगा। अब इसमें एक और नाम है जो बीच में हम आपको पढ़कर बता रहे थे, शायद आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। इसमें एक नाम है सिंस, जो ये फर्नांडो एस्टेवेज ग्रिएगो स्वामी मैत्रेयानंद के विषय में बता रहे हैं, इसी मैगजीन में जो छपा था। सिंस हिज अराइवल इन लैटिन अमेरिका, योगा हैज बिकम प्रोफेशनलाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। Krishna Kishore Das, president of the Yoga World Council, was elected to fulfill this mission, as he was also the only teacher who was a member of all the international yoga organizations. अब कृष्ण किशोर दास से मिलता है, जो उस समय के वर्तमान सभी जो प्रधान योगा इंस्टीट्यूशंस थे उनका सदस्य था। अब कृष्ण किशोर दास कौन है? इस व्यक्ति ने वर्ल्ड योगा काउंसिल की स्थापना की थी 1965 में। किसके कहे अनुसार? वर्ल्ड योगा काउंसिल के फेसबुक पेज को हम निकालकर वहीं से बता रहे हैं। और इसने 1965 में इसकी स्थापना की थी। बाद में ये व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ गया था, और इस्कॉन से जुड़कर इसने कृष्णा कॉन्शियसनेस का भी खूब प्रचार करना प्रारंभ किया था। इसका नाम है कृष्ण किशोर दास, और इस्कॉन से भी जुड़ गया। और इस्कॉन का फ्रीमेसन्स या फॉर्ड फेडरेशन और फ्रीमेसन्स से जुड़े हुए लोगों के द्वारा कितना अधिक आर्थिक तालमेल और वैचारिक संबंध है, इसके विषय में हम इस्कॉन स्पेशल एपिसोड्स में मिलच्छराज श्रृंखला में बता चुके हैं। आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जो कृष्ण किशोर दास था उसने स्वयं को योगावतार घोषित कर दिया कि हम योग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये तो छोटे मोटे लोगों का काम है, हम ही सीधे योग के अवतार हैं। योगावतार घोषित कर दिया। तो ऐसा हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड योगा काउंसिल का फेसबुक पेज ही बता रहा है। वर्ल्ड योगा काउंसिल वाज फाउंडेड इन 1965 बाय योगावतार कृष्ण किशोर दास। बताओ ये सारे के सारे फ्रॉड लोग क्या कर रहे हैं गोवर्धन मठ से जुड़े लोगों के आसपास, ये मुझे जानना है। इसके बाद आपको चिदानंद महाराज के साथ 2003 में परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में है फर्नांडो एस्टेवेज ग्रिएगो का चित्र। इसके बाद आपको ये ब्रह्मा कुमारी वालों के साथ मिल रहा है। ब्रह्मा कुमार जी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, उनके साथ इसका फोटो मिल रहा है। वर्ल्ड योगा फोरम मिलान इटली में 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक इसका फोटो है।
सुशील भट्टाचार्य इत्यादि के साथ, गोपाल जी स्वामी के साथ, स्वामी सूर्यानंद इत्यादि के साथ, ये सारे लोग। स्वामिनी काली रे करके एक अंग्रेजन या कोई विदेशी महिला है, स्पेनिश ब्रिटिश कुछ होगी, मतलब सारी गोरी चमड़ी तो वैसी जैसा दिखते हैं, वो दिखने को मिल रहा है। ये सारे इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं। रामकृष्ण आश्रम ऑफ अर्जेंटीना के स्वामी परेशानंद के साथ इसका फोटो, फर्नांडो एस्टेवेज ग्रिएगो का, ये सारे लोग। डॉक्टर डेविड लैफर के साथ, सारे लोगों के साथ इन लोगों का। सुरेश कलमाडी के साथ ये सब के फोटो हैं। तो जितने लोग हैं ये इसी प्रकार के कल्ट के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने पूरे के पूरे योग समुदाय को ही एक कल्ट के रूप में बदल दिया है, जहां पर मैसोनिक आइडिया जो मिलेच्छराज का है, वन वर्ल्ड वन रिलीजन वाली बात, जिसमें मूल सनातन धर्म की जो मर्यादा है उसको खंडित करते हुए सनातन धर्म का ब्रांड उठाकर एक कॉरपोरेट बाजार खड़ा करने का जो कार्य है वही ये लोग करते आ रहे हैं। अब इंटरनेशनल योगा जो फेडरेशन है वो फ्री मेसन्स में जो 33 डिग्रीज होते हैं, जिसको हम मिलेच्छराज श्रृंखला में कई बार बता चुके हैं, फ्री मेसन्स में जो 33 डिग्रीज होती हैं वैसे ही इन्होंने 33 डिग्रीज रखी हैं इंटरनेशनल योगा फेडरेशन में। दीज आर 33 डिग्रीज ऑफ योगा रिकॉग्नाइज इन द इंटरनेशनल योगा फेडरेशन। और ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ, तो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन की जो फेसबुक एक पेज है जहाँ योगा इंडिया डैश इंटरनेशनल योगा फेडरेशन लिखा हुआ है, उसमें ये पोस्ट किया गया था। कब पोस्ट किया गया था? 25 अक्टूबर 2022 को ये बनाकर पोस्ट किया गया था और इसके 3.3 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर। और इसमें आप 21 अप्रैल 2023 की पोस्ट देखें, इस पोस्ट के ठीक बाद की गई थी वो पोस्ट। इसमें क्या कहते हैं? द आइडियोलॉजिकल फादर्स ऑफ द इंटरनेशनल योगा फेडरेशन इन 1893 इन शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स वेयर स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, योगी रामचरक, अनागरिक धर्मपाल, विलियम क्वेन जज, वीरचंद गांधी एंड हेनरी ऑलकट। इसमें हेनरी ऑलकट, एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद ये सब तो घोषित रूप से फ्रीमेसन्स के आधिकारिक सदस्य रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये सब तो आप जान ही रहे हैं, इनके विषय में हम बहुत पहले से आपको बताते चल रहे हैं। द फेडरेशन फॉर्मरली हैड द नेम ऑफ इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी ऑफ योगीज एंड एट इट headquarters operated the Yogi Publishing Society in the Masonic Temple of Chicago, being directed by the Master Freemason William Walker Atkinson, whose pseudonyms were Yogi Ramcharak। अब रामचरक भी कोई व्यक्ति हिंदू नहीं था, ये विलियम एटकिंसन था और विलियम एटकिंसन ही ये सब कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो मैक्स थियम तांत्रिक था ना कायरो का, जो कि पैशाचिक साधनाओं को खूब करवाता था मिलेच्छराज के नीचे, वो भी इसमें जुड़ा हुआ था इंटरनेशनल योगा फेडरेशन में। क्या कहते हैं? इन 1896 कार्ल केलनेर, फ्रांच जाटमैन, इदा हॉफमैन, थियोडोर रूएस, स्वामी विवेकानंद, योगी रामचरक उर्फ विलियम वाकर एटकिंसन, हु वाज मास्टर मेसन ऑफ फ्रीमेसन्स। आगे फ्रेंच स्टूडेंट्स ऑफ मैक्स थियन, योगा मास्टर भीमसेन प्रताप एंड महात्मा एगमिया, बोथ फ्रॉम इंडिया, एंड विद द सपोर्ट ऑफ स्वामी भास्करानंद एंड पीपल क्लोज टू अलेक्जेंडर डेविड नील एंड एनी बेसेंट, प्रोपोज्ड टू ओपन एन इंटरनेशनल योगा स्कूल एंड फेडरेशन इन यूरोप एंड इंडिया। ये सब बता रहे हैं आपको हम इन्हीं के पेज से। योगा इंडिया इंटरनेशनल योगा फेडरेशन ने अपने फेसबुक पेज से 21 अप्रैल 2023 को ये पोस्ट किया। आगे भी देखिएगा आप, यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि योगाचारणी लक्ष्मी करके भी एक इसमें नाम है, स्वामी आसुरी कपिल, ये सब जितने सारे अंग्रेज लोग हैं, ये कोई फ्रेंच है, कोई ब्रिटिश है, कोई पोर्टुगीज है, कोई अमेरिकन है, सारे लोग गैर हिंदू हैं, सारे मिलेच्छा हैं, लेकिन हिंदू गुरुओं का रूप बनाकर चोला पहन के नाम बदल के यहाँ घुसे हुए हैं। और क्या है? योगा इन 1965 योगावतार कृष्ण किशोर दास ऑफ द विश्व संसद एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगीज एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू द वर्ल्ड योगा काउंसिल इन कलकत्ता। ये सब हैं। स्वामी चिदानंदा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी नाम है इसमें, जो इंदिरा गांधी का गुरु माना जाता था। इन 1985 डॉक्टर गुप्ता ऑफ पंजाब, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योगा मास्टर ऑफ इंदिरा गांधी, स्वामी चिदानंद सक्सेसर ऑफ स्वामी शिवानंद, कृष्ण शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, योगावतार कृष्ण किशोर दास एंड मैत्रेयानंद कौन? फर्नांडो, with the direct support of the President of India Gani Jail Singh and his government have meetings for the change the head office again to उरुग्वे। यहाँ से फिर कलकत्ता से इस संगठन को उरुग्वे ले जाने के लिए सब किए थे, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह ने भी खूब सहयोग किया था। तो ये सारे लोग कैसे सीधे सीधे
इसमें एक माता लक्ष्मी देवी का भी नाम आता है, जो कि वस्तुतः अंग्रेज ही महिला है। ये अंग्रेज मतलब अंग्रेज जब मैं कहूँ तो आप ब्रिटिश मत समझिएगा, भारतों के लिए जो अंग्रेज वाले लोग हैं, मतलब सब मिलेच्छ वालों को ही मैं चलती भाषा में अंग्रेज कह दिया करता हूँ। तो अंग्रेज का अर्थ है यहाँ पर जो मतलब मिलेच्छ हैं, स्पेनिश पोर्टुगीज जो उस प्रकार के गोरी चमड़ी वाले लोग हो गए, मुख से अंग्रेज ही निकल जाता है उनके लिए, गुरुंडों के लिए अंग्रेज निकल जाता है। तो फ्रीमेसन से जुड़े हुए लोगों ने केवल स्थापना ही नहीं की इन प्रकार की योगा फेडरेशंस की, बल्कि सीधे सीधे फ्रीमेसनरिक 33 डिग्रीज को पूरा फॉर्मेट यहाँ पर भी लाकर ये लोग देयर आर 33 डिग्रीज ऑफ योगा रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटरनेशनल योगा फेडरेशन। ये सब बिगिनर प्रैक्टिशनर, एडवांस प्रैक्टिशनर, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट ऑफ योगा टीचर्स, फिजिकल ट्रेनर योगा, ऑपरेटर, मॉनिटर, ट्रेनर ऑफ योगा, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑफ योगा, सीनियर ट्रेनर ऑफ योगा, ऐसे करते करते अंत में योगाचार्य सब होते होते ग्रैंड मास्टर ऑफ योगा, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ऑफ योगा, सीनियर ग्रैंड मास्टर ऑफ योगा, ये सब करते करते 33 डिग्री तक ये लोग पहुंचे हैं अपने संगठन में। अब हमने आपको इन सभी प्रमाणों के आधार पर बताने का प्रयास किया कि कैसे ये लोग सीधे सीधे फ्रीमेसन और मिलिक्सराज की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और कैसे इन लोगों ने स्वयं मिलिक्ष होकर भी लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवा धारण कर लिया, गिरवा धारण कर लिया, योगी, सन्यासी और ये सब सरस्वती, आनंद, ये सब आनंद सरस्वती, ये सब नाम लगाने लग गए। अब हम आपको ले चलते हैं इंटरनेशनल योगा फेडरेशन की वेबसाइट की ओर। इंटरनेशनल योगा फेडरेशन.net में आप जाएंगे तो इसमें पहले ही विवेकानंद का फोटो दिया गया है, क्योंकि वो संस्थापक था। और विवेकानंद कहाँ पर है, एक पोज में, एक जो है ना, इसका जो हमने आपको बताया था मिलिक्सराज सीरीज में, गोपनीयता का शपथ न लेने कारण और भंग करने के बाद जो मृत्युदंड देने की बात, उसमें तो एक पोज वाला जो फोटो हमने आपको दिया था, उसका जो विश्लेषण किया था वो वाला फोटो है। दूसरा मास्टर मेसन के रूप में एप्रॉन धारण किए हुए जो फ्रीमेसन्स में था उसका फोटो इन्होंने खुद सार्वजनिक करके रखा है। क्या लिखता है ये लोग, The long path of getting through the yoga schools, teachers and masters. Swami Vivekananda was a yoga master and master Freemason. He was a key figure in the introduction of yoga to the Western world. On February 19, 1884, Narendranath Dutt or Swami Vivekananda joined the Anchor and Hope Lodge number 234, which is now the Grand Lodge of India number 1. He was passed to the degree of FC on the on 15th April 1884 and was raised to the sublime degree of MM. MM मतलब मास्टर मेसन on 20th May 1884. On September 11th 1893 he met Freemasons of North America and Chicago for the idea of one international yoga federation. On 1st May 1897 in Calcutta, Vivekananda founded the Ramakrishna Mission for work in Karma Yoga and Masonic service. रामकृष्ण मिशन की स्थापना फ्रीमेसन और मिलिक्सराज की आइडिया को बढ़ाने के लिए की गई थी, ऐसा दावा इंटरनेशनल योगा फेडरेशन.net में किया गया है। इसमें नाम किनका किनका है, इनमें आप नाम देखिएगा तो कार्ल केल्नर जो 1 सितंबर 1851 से लेके 7 जून 1905 तक जिंदा रहा, वाज अ केमिस्ट, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। कार्ल वाज द पायोनियर इन योगा इन ऑस्ट्रिया, मास्टर ऑफ योगा, मास्टर फ्रीमेसन, थियोसोफिस्ट, ये सब इसने लिखा है। इसका फोटो भी दिया हुआ है। इसके बाद विलियम वाकर एटकिंसन, इसने अपना नाम बदलकर योगी रामचरक रख लिया था। ही वाज ए योगी एंड मास्टर फ्रीमेसन, फाउंडेड द योगी पब्लिकेशन सोसाइटी व्हिच वाज लोकेटेड इन द मैसोनिक टेंपल बिल्डिंग इन शिकागो। ये सब आप देख लीजिए। फिर नाम है ईदा हॉफमैन, जिनका नाम बताया उनका फोटो, थियोडोर रूवेस, रोडोल्फ वॉन लेबैन, फाउंडेड द इंटरनेशनल आर्ट स्कूल, द स्कूल ऑफ मॉडर्न डांस एंड इंटरनेशनल योगा स्कूल इन द मैसोनिक अकेडमी ऑफ मॉन्टे वेरिटा इन एस्कोना टिशिनो या टिकिनो जो पढ़ते होंगे स्विट्जरलैंड। ये तीनों का चित्र दिया हुआ है। इसके बाद एलेक्जेंड्रा डेविड नील, ये भी जो है वो क्या थी, शी वुड रीच द 30th डिग्री इन द मिक्स्ड स्कॉटिश राइट ऑफ फ्रीमेसनरी, शी वाज मेंबर विद द इंटरनेशनल योगा स्कूल, इसका भी फोटो दिया हुआ है। और ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो स्वामी आसुरीकल्प ऑफ फ्रांस का एक आसुरीकल्प था, स्वामी आसुरीकल्प, ये भी विदेशी था। 1934 वाला स्वामी आसुरीकल्प का भी फोटो दिया हुआ है इसी वेबसाइट में। स्वामी आसुरी कपिल नाम था ना, आसुरी कपिल। और फ्रांस, ऐसे आसुरी कपिल नाम के एक ऋषि भी हुए हैं जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, उधर से वहाँ के बड़े सांख्याचार्य हुए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने नाम की नकल कर लिया। ये दूसरे आसुरी कपिल हैं, ये फ्रांस का था। ही वाज अ ग्रैंड मास्टर ऑफ योगा, मास्टर फ्रीमेसन, डॉक्टरेट इन कबैली, आयुर्वेद, योगा थेरेपी एंड बुद्धिस्ट। कबैलिज्म में क्या है, मिलिक्सराज की जो इजरायली जो ये है या यहूदियत से जुड़ा हुआ जो तांत्रिक सेक्टर है मिलिक्सराज का, वो कबैलिज्म कहलाता है। ये सब है।
और स्वामी आसुरी कल्प स्वामी शिवानंद का मित्र था, ऋषिकेश वाले शिवानंद का, वही शिवानंद जो बाद में ये सब जो चिदानंद मुनि है ना, परमार्थ निकेतन, ये सब का जो है वो गुरु इत्यादि रह चुका है। उसके बाद योगावतार किशोर कृष्ण किशोर दास इत्यादि का नाम आ रहा है। रोमा ब्लेयर जो बाद में अपना नाम बदलकर स्वामी निर्मलानंद रख ली है, वो भी इसमें जुड़ी हुई थी। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों का चित्र है। दलाई लामा के साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं, स्वामी चिदानंद हैं, दलाई लामा है, सबका फोटो यहाँ दिया हुआ है। एक स्वामी चिदानंद मुनि जो हैं वो दूसरे हैं और एक स्वामी चिदानंद दूसरे हैं, दोनों का फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। और वायुवानंद एक का नाम है, गेराल्ड ब्लिट्ज का नाम है। गेराल्ड ब्लिट्ज के बाद माताजी इंदिरा देवी के नाम से एक अंग्रेजन है, अमलेक्ष कोई है, उसका भी फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे विदेश के जुड़े हुए हैं यहाँ पर जिन्होंने जो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन की स्थापना या उसके विस्तार में मदद की। फ्रीमेसन्स के जो डायरेक्ट सदस्य थे उन लोगों ने, यही इंटरनेशनल योगा फेडरेशन अप्रूव करता है यूआईएसएफ को, और इसी यूआईएसएफ की जो है स्टेट चीफ है उत्तराखंड में रिद्धिम कपूर, या रिद्धिम कपूर का उपनाम है यहाँ पर विजयाश्री, और वो विजयाश्री पूरी शंकराचार्य के साथ मंच भी साझा करती है, जिसके साथ हम वीडियो भी आपको अटैच करके दे देंगे। और उसने कुत्ते के साथ चुम्बन लेता हुआ जो चित्र डाला था वो सब भी हम प्रयास करेंगे कि अपलोड कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस उसमें बाधा नहीं बनती है तो ऐसे उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। और आप सब समझें और सोचें कि कैसे पूरी शंकराचार्य जी के नाक के नीचे ये सारी संस्थाएं घुसपैठ कर रही हैं पूरी मठ में, और कैसे उनके जो लोग हैं फ्रीमेसन्स के, अमृतसराज के, वो पूरी शंकराचार्य जी के ही शिष्यों को मोहरा बनाकर अपने अभियान को सफल कैसे करवा रहे हैं। आज पूरी शंकराचार्य अगर ब्रह्मलीन होए तो कल से पूरी मठ जो है वो अघोषित रूप से फ्रीमेसन्स का ही एक अड्डा बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग पूछते हैं प्रमाण दो, सबूत दो, ये करो। हम इतना खुलेआम सच सबको बता रहे हैं, लोगों को क्या मन करता है कमेंट में हम कोई बात कह दें और उसका प्रमाण सबूत हम एक एक आईडी को बताकर देते चलें कि हाँ भैया तुम जान लो ना, हमें सबूत दे रहे तुम मान लो ना, प्लीज मान लो। ऐसा हम थोड़े करते चलेंगे। जो बातें हम जान रहे हैं हम बता दिए आपको, आपको मानना है आपकी इच्छा, नहीं मानना है आपकी इच्छा, प्रमाण सारे हमारे पास हैं, हम समय अनुसार सार्वजनिक करते रहते हैं। तुमको ज्यादा मन है तुम स्वयं जाकर मठ में रहो, देखो उनका कनेक्शन समझो। तुम देखो कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिल रहे हैं, तुम देखो धीरेन्द्र शास्त्री बू अब्दुल्ला के साथ मिल रहा है, तुम देखो बू अब्दुल्ला जाकिर नाइक के साथ मिल रहा है, तुम देखो जाकिर नाइक आईएसआई के साथ मिल रहा है। भैया तुम खुद रिसर्च करो ना, हम कहीं कोई कर्ण पिशाच निषिद्ध करके थोड़े ये बता रहे हैं। जो बता रहे हैं इसी समाज से तो निकाल कर बता रहे हैं, इन्हीं के आधिकारिक ट्विटर, इन्हीं के आधिकारिक फेसबुक इंस्टाग्राम से तो बता रहे हैं, वेबसाइट कॉन्स्टिट्यूशनल बायलॉज से तो बता रहे हैं। ये सारी बातें आप समझें, सीखें और इन षड्यंत्रों से सतर्क रहें। पूरी शंकराचार्य जी को अपने क्लच में लेकर उनके भोजन में मिलावट करके उनको गुलाम बन के समान रखते हुए ये सारे संस्थाएं नचाने का प्रयास कर रही हैं। और यही कारण है कि उनके सैद्धांतिक बल में इतनी दिव्यता होने के बाद भी कोई ठोस परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। जिनको नहीं मानना है वो तब भी नहीं माने थे, आज भी नहीं मानेंगे, आगे भी नहीं मानेंगे। लेकिन हमको जो सत्य प्रकाशित करना था कि मृच्छराज की संस्थाओं का कैसे पूरी मठ में पहले से प्रभाव बढ़ाने का प्रयास था और आज वो कहाँ सार्थक होता दिख रहा है, हमने आपको सार्वजनिक रूप से बताया। इसलिए पूरी के शंकराचार्य जी के शिष्यों के साथ साथ हम पूरे हिंदू समाज से आग्रह करते हैं कि ऐसी संस्थाओं में चल रहे विकृति का पर्दाफाश करें, इनके षड्यंत्र का भेदन करें और नीतिगत चलते हुए समस्त पीठों का शोधन करते हुए सनातन धर्म की मर्यादा को पुनः उद्भासित करने में सहयोगी बने। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकाजय।